जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री मुनिसुव्रतनाथ का धर्म तीर्थ चल रहा था। अनंत वीर्य केवली के द्वारा धर्मोपदेश का श्रवण कर हनुमान, विभीषण इत्यादि ने व्रत अंगीकार किए। उनमें भी हनुमान का सम्यक्त्व एवं शील विशेष प्रशंसनीय है। इस प्रकार भगवान महावीर की धर्म सभा में हनुमान की प्रशंसा सुनकर राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया, हे प्रभु, ये हनुमान किसके पुत्र थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कृपा कर बतलाने का कष्ट करें। राजा श्रेणिक के इस प्रश्न को सुनकर, जिन्हें सत्पुरुषों की कथाओं से विशेष अनुराग है, ऐसे इंद्रभूति गौतम स्वामी अपनी सुमधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में विद्याधर राजा महेंद्र राज्य करते थे। उन्होंने एक महेंद्रपुर नामक सुंदर नगर की स्थापना की थी। राजा महेंद्र की जीवन संगिनी का नाम हृदयवेगा था, जिससे अरिंदम आदि 100 पुत्र एवं अंजना सुंदरी नामक एक महागुणवान कन्या का जन्म हुआ। एक बार अंजना सुंदरी की यौवनावस्था देखकर राजा महेंद्र को उसके विवाह की चिंता उत्पन्न हुई। जिस प्रकार सुलोचना को देखकर राजा अकंपन की चिंता उत्पन्न हुई थी, इसी प्रकार अंजना को नवयौवन देखकर राजा महेंद्र को चिंता उत्पन्न हुई। अतः उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाकर उनसे अंजना सुंदरी के वैवाहिक संबंध के संदर्भ में विचार विमर्श किया कि पुत्री अंजना का शुभ विवाह किसके साथ करना उचित है। राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप किसी ने लंकाधिपति रावण के नाम का, तो किसी ने इंद्रजीत का, तो किसी ने मेघनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा। प्राप्त प्रस्तावों को सुनकर धन्य मंत्री कहने लगा, हे राजन, दक्षिण श्रेणी में कनकपुर नामक नगर के राजा हिरण्यप्रभ एवं रानी सुमना का सुयोग्य पुत्र सौदामिनी कुमार विद्युतप्रभ है। वह गुणवंत यशवंत तो है ही, साथ ही पराक्रमी भी ऐसा है कि सारे विद्याधर भी एक साथ युद्ध हेतु प्रस्तुत हों, तथापि उन्हें पराजित नहीं कर सकते। अतः मेरे विचार से तो राजकुमारी के लिए इससे उपयुक्त वर अन्य नहीं हो सकता। धन्य मंत्री के उक्त प्रस्ताव को सुनकर संदेहपराग नामक दूसरा मंत्री अत्यंत गंभीर होकर कहने लगा, यद्यपि यह निस्संदेह सत्य है कि कुमार विद्युतप्रभ महाभव्य हैं, किंतु उनके मन में सदैव संसार की अनित्यता, क्षण भंगुरता की विचार तरंगे प्रवाहित होती रहती हैं। इतना ही नहीं, वे वैरागी हैं। कुमार तो छोटी उम्र में ही इस असार संसार का परित्याग करके मोक्ष प्राप्ति हेतु अंतर्बाह्य दिगंबर दशा को अंगीकार कर लेंगे और विषयाभिलाषा विहीन वे कुमार विकार एवं अपूर्णता का क्षय करके परिपूर्ण साध्य दशा को प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थिति में उनके साथ राजकुमारी अंजना का विवाह करने से कन्या पति विहीन हो जाएगी। इसलिए उसके साथ राजकुमार का विवाह मुझे समुचित प्रतीत नहीं होता। संदेह पराग की गंभीरता को भंग करते हुए राजा महेंद्र ने कहा, मंत्रीवर, क्या कोई अन्य राजकुमार आपको अंजना के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है? मंत्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ राजन, भरत क्षेत्र के विजय आर्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में आदित्यपुर नामक नगर है। वहां राजा प्रहलाद एवं रानी केतुमती के वायु कुमार पवनंजय या पवन कुमार नामक पुत्र हैं, जो कि महापराक्रमी, रूपवान, शीलवान एवं गुणवान हैं। वही सर्व प्रकार से कन्या के योग्य उत्तम वर हैं, ऐसा मेरा मानना है। संदेहपराग मंत्री की बात सुनकर सबको अत्यंत हर्ष हुआ और सभी ने संबंध में अपनी सहमति प्रदर्शित की। बसंत ऋतु एवं फाल्गुन मास की अष्टाहनिका का शुभागमन हुआ। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक चलने वाला अष्टाहनिका पर्व महामंगल स्वरूप है। इस पावन अवसर पर इंद्रादि देव तो नंदीश्वर द्वीप में विराजमान शाश्वत जिन बिंबों के दर्शन पूजनार्थ जाते हैं और मानव समाज भी अपनी अपनी शक्ति एवं भावनानुसार इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाता है। उस समय महेंद्रनगर निवासी विद्याधर भी पूजन सामग्री लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत भगवान ऋषभदेव की पवित्र निर्वाण स्थली होने से परम पावन है, पूजनीय है।
कुमारी अंजना सहित राजा महेंद्र ने भी वहां पहुंचकर जिन प्रभु के दर्शन पूजन किए, तत्पश्चात गिरिराज के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए राजा महेंद्र एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उसी समय कुमार पवनंजय सहित राजा प्रहलाद भी चक्रवर्ती भरत द्वारा निर्मित जिन बिंबों के दर्शन पूजनार्थ वहीं पहुंचे हुए थे और दर्शन पूजन से निवृत्त हो गिरिराज पर ही घूम रहे थे कि अनायास राजा महेंद्र की नजर उन पर पड़ी। राजा महेंद्र ने प्राथमिक अभिवादन के पश्चात उनसे कहा, हे राजन, बहुत दिनों से एक विचार मन में चल रहा है कि अपनी प्रिय पुत्री अंजना का शुभ विवाह आपके सुपुत्र पवन कुमार के साथ कर दूं। क्या आप मेरी इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करेंगे? इस बात को सुनकर राजा प्रहलाद बोले, हे राजन, यह तो मेरे पुत्र का महान भाग्य है कि उसे अंजना जैसी सुशील जीवन संगिनी प्राप्त हो रही है। आप इस संबंध को पक्का ही समझिए। इस प्रकार अंजना एवं पवन कुमार का संबंध तो निश्चित हो ही गया। 3 दिन पश्चात उसी मानसरोवर पर विवाह होना भी तय हो गया। अंजना के अद्भुत सौंदर्य से कुमार पवन अपरिचित नहीं थे, अतः वे उसे देखने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठे। 3 दिन के विरह को भी सहन करने में वे अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। यही चिंतन उनके हृदय में चल रहा था कि कब अंजना को देखूं। अत्यंत व्यग्र होकर उन्होंने यह बात अपने अंतरंग मित्र प्रहस्त से कही, हे मित्र, तुम्हारे अतिरिक्त यह बात मैं अन्य किससे कहूं? जैसे बालक अपना दुहक माता से, शिष्य गुरु से, किसान राजा से एवं रोगी वैद्य से कहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान अपने अंतरंग भाव मित्र से कहता हूं। यही समझकर मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूं। हे मित्र, राजा महेंद्र की पुत्री अंजना को देखे बिना मुझे चैन नहीं है। कुमार की व्यग्रतापूर्ण बात सुनकर प्रहस्त मुस्कुरा उठा। रात होते ही दोनों मित्र विमान द्वारा अंजना के महल में पहुंच गए। झरोखे में छुपकर अंजना के सौंदर्य को देखने से कुमार को अत्यधिक हर्ष हुआ। उस समय 7 मंजिले महल में अंजना अपनी सखियों सहित बैठी हुई थी। तब अंजना की बुद्धिमान सखी बसंतमाला कहने लगी, हे सखी, तुम धन्य हो। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे पिता ने पवन कुमार जैसा जीवन साथी तुम्हारे लिए चुना है। सुना है कि पवन कुमार महापराक्रमी और भव्यात्मा हैं। बसंतमाला की इस बात को सुनकर कुमार आनंदित हो उठे। तभी दूसरी सखी मिश्रकेशी इस प्रकार कहने लगी, तुम पवन कुमार को पराक्रमी बतलाती हो और इस संबंध का बड़े ही गौरवपूर्ण ढंग से बखान करती हो। यह तुम्हारा अज्ञान है। कुमारी का संबंध यदि विद्युत प्रभ के साथ होता तो बात ही कुछ और होती। अरे, कहां विद्युत प्रभ और कहां पवन कुमार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें ज्ञात होगा कि सबसे पहला विचार विद्युत प्रभ के साथ संबंध करने का ही था, पर जब महाराज ने सुना कि वे तो कुछ समय पश्चात मुनि होने वाले हैं, तब इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। किंतु वास्तव में यह ठीक नहीं हुआ। अरे, अन्य क्षुद्र पुरुष के दीर्घकालीन संयोग की अपेक्षा विद्युत प्रभ जैसे महापुरुष का संयोग तो एक क्षण मात्र के लिए भी श्रेष्ठ है। सखी की अपमानजनक बात सुनते ही पवन कुमार क्रोधित हो उठे। वे विचारने लगे, अंजना को मुझसे किंचित भी स्नेह नहीं है। लगता है विद्युत प्रभ से ही इसका स्नेह है। तभी तो सखी के ऐसे वचनों सुनकर भी मौन है। ऐसा विचार कर उन्होंने क्रोधित होकर तलवार निकाल ली। किंतु तभी मित्र प्रहस्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, मित्र, हम यहाँ गुप्त रूप से आए हैं और इसी तरह हमें वापस चलना चाहिए। प्रहस्त के कथनानुसार कुमार ने क्रोधित दशा में ही वहां से प्रस्थान तो कर दिया, किंतु वे अंजना के प्रति एकदम उदास चित्त हो गए। अतः उन्होंने उसके परित्याग का निर्णय कर लिया। देखो परिणामों की विचित्रता। कुछ देर पूर्व जिसे देखे बिना चैन नहीं था, अब उसी का मुख देखना भी असहनीय प्रतीत होने लगा। रे संसार! अपने निवास पर आते ही पवन कुमार ने प्रहस्त से कहा, हे मित्र, अपना स्थान अंजना के निवास के अत्यंत समीप है, अतः अब अपने को यहाँ नहीं रहना है। उससे स्पर्शित होकर आने वाली हवा भी मुझे कष्टप्रद प्रतीत होती है। अतः चलो, यहाँ से चलें।
कुमार की आज्ञा पाते ही उनके संपूर्ण संघ ने प्रस्थान की तैयारी प्रारंभ कर दी। फलतः हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि सेना में कोलाहल का वातावरण उत्पन्न हो गया। पवन कुमार के संघ के लोग अचानक प्रस्थान का आदेश सुनकर अचंभित हो उठे कि यह क्या, बिना कारण प्रस्थान की आज्ञा क्यों? कोई कहने लगा कि इसका नाम पवनंजय है, अतः इसका चित्त भी पवन के समान चंचल है। अंजना का निवास निकट ही होने से कुमार की सेना के प्रस्थान का कोलाहल शीघ्र ही उनके कानों तक जा पहुंचा। उससे उनके हृदय पर मानो वज्रपात ही आ गिरा। वह विचारने लगी, हाय, क्या करूं? अब क्या होगा? मेरा तो कोई अपराध भी दिखाई नहीं देता। लगता है मिश्रकेशी द्वारा कथित निंदापूर्ण वचनों की भनक कुमार को लग गई है। यही कारण है कि मेरे प्राणनाथ मुझ पर कृपा रहित होकर मेरा परित्याग कर प्रस्थान कर रहे हैं। यदि मेरे प्राणनाथ मेरा परित्याग कर देंगे तो मैं भी अन्न जल का परित्याग कर शरीर त्याग दूंगी। इस प्रकार विचार करते करते कुमारी अंजना बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। अंजना के पिता राजा महेंद्र को जब कुमार के प्रस्थान के समाचार विदित हुए तो वे अपने बंधुजनों सहित राजा प्रहलाद के निकट आए और दोनों ने कुमार को समझाया, हे शूरवीर, प्रस्थान के विचार को निरस्त कर हमारे दोनों के मनोरथ की सिद्धि करो। गुरुजनों की आज्ञा आनंददायिनी होती है, अतः हमारी आज्ञा स्वीकार करो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रेम पूर्वक कुमार का हाथ पकड़ लिया। पिता एवं पितातुल्य राजा महेंद्र के वचनों द्वारा कुमार विनम्र हो गए और गुरुजनों की गुरुता का उल्लंघन करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करने लगे। अतः प्रस्थान की आज्ञा को तो उन्होंने निरस्त कर दिया, पर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि अंजना से विवाह करके उसका परित्याग कर दूंगा। राजकुमार के प्रस्थान न करने के समाचार सुनते ही अंजना का हृदय प्रसन्न हो गया और फिर मानसरोवर के किनारे शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक पवन कुमार एवं कुमारी अंजना का शुभ विवाह संपन्न हुआ। अंजना को तो कुमार के प्रति पूर्ण प्रीतिभाव था, किंतु कुमार का भाव अंजना के प्रति अप्रतिरूप था, परंतु इस बात का परिज्ञान अंजना को नहीं था। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर यथा समय सभी ने अपने अपने देशों को प्रस्थान किया। यहाँ पर गौतम गणधर राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, जो जीव वस्तु स्वरूप को न समझकर अज्ञानतावश पर के दोष ग्रहण करते हैं, उन्हें मूर्ख समझना चाहिए और दूसरों द्वारा किए गए दोष अपने ऊपर आ पड़े तो उसे अपने पाप कर्म का फल समझना चाहिए। पवन कुमार ने तो कुमारी अंजना से विवाह कर उसका इस प्रकार त्याग कर दिया कि वे कभी उससे बात तक नहीं करते। अंजना पति के इस निष्ठुर व्यवहार से परम दुहक का अनुभव करती थी। वह रात्रि को नींद भी नहीं ले पाती थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रहती थी एवं शरीर अत्यंत मलिन हो गया था। पति के प्रति है अपार प्रेम, जिसका ऐसी उस सुंदरी को पति का नाम भी प्रिय लगता था। उस ओर से आने वाली हवा भी आनंददायिनी प्रतीत होती थी। पति का रूप तो विवाह रूप वेदी पर ही देखा था। निरंतर उसी का चिंतन करती थी। निश्चल रूप से सर्व चेष्टा विहीन हो बैठी रहती थी। मन में पति के रूप का चिंतन एवं बाह्य में उनके दर्शन की अभिलाषा युक्त होने पर भी दर्शन नहीं हो पाते थे। तब शोक संतप्त होकर चित्रपट पर पति का चित्र बनाने हेतु प्रयत्नशील होती, किंतु हाथ कांपने लगते और कलम गिर पड़ती। ऐसी दशा हो जाने से अंजना का सर्वांग सुंदर शरीर भी दुर्बल हो गया। आभूषण ढीले हो गए एवं शरीर पर वस्त्राभूषण भी भार रूप प्रतीत होने लगे। ऐसी करुण दशा में बारंबार निज अशुभ कर्मोदय की निंदा करती हुई वह माता पिता का स्मरण करती। शरीर अत्यधिक शिथिल हो जाने से बार बार बेहोश हो गिर पड़ती अथवा रो रोकर कंठ रूंध जाता था। उस समय उस संतप्त हृदय को शांतिदायिनी शीतल चंद्र किरणें भी दाहरूप प्रतीत होती थीं। बेचारी विकल्प की मारी नाना प्रकार विचार करती हुई मन ही मन में पति से अनुरोध करती, हे नाथ, आप सदैव मेरे हृदय कमल पर विराजमान होने पर भी मुझे आताप क्यों देते हैं? जब मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, तब बिना कारण मुझ पर कोप क्यों?
हे नाथ, अब तो प्रसन्न होइए, मैं तो आपकी दासी हूं, मेरे चित्त के शोक का हरण कीजिए। जैसे अंतर में दर्शन होते हैं वैसे ही बाहर से भी दर्शन दीजिए, यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। इस प्रकार निज चित्त में स्थापित पति से बारंबार मनुहार करती और आंखों से मोती के समान आंसू गिराती रहती थी सखी बसंतमाला। अंजना की सेवार्थ अनेक प्रकार की सामग्री लाती, पर उसे तो कुछ रुचिकर नहीं लगता। उसका चित्त तो पति वियोग में चक्र की भांति भ्रमित हो गया था। पति वियोग से दुखित वह न तो अच्छी तरह स्नान करती, न बाल संवारती, सर्व क्रियाओं से उदास ऐसी हो गई मानो पाषाण ही हो। निरंतर अश्रु प्रवाह के बहने से मानो जल ही हो, हृदय दाह से संतप्त मानो अग्नि ही हो, सदा ही पति के विकल्प में रहने के कारण मानो हवा ही हो, और चित्त की शून्यता से मानो वह आकाश रूप ही हो गई हो। मोह के कारण उसका ज्ञान भी आच्छादित हो गया था। सर्व अंग इतने दुर्बल हो गए थे कि उठना बैठना भी दूभर हो गया था। बोलने की अभिलाषा करती पर शब्द नहीं निकलते। पक्षियों से कल्लोल करने की भावना होती, पर वह भी दुष्कर था। इस प्रकार बेचारी सबसे न्यारी गुमसुम बैठी रहती। उसका चित्त तो पति में ही लगा था। उसे निष्कारण पति वियोग के कारण एक एक पल भी एक एक वर्ष के समान प्रतीत होता था। उसे दुख से दुखित देखकर व्याकुलित हुए परिजन भी ऐसा चिंतन करते थे, इसे ऐसा दुख किस कारण से हुआ? यह तो इसके द्वारा पूर्वोपार्जित पाप कर्मों का ही फल है। अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में किसी देव या गुरु की विराधना की होगी, उसी का यह फल है। पवन कुमार तो इस दशा में निमित्त मात्र हैं। अरे बेचारी भोली भाली से विवाह करके क्यों इसका परित्याग कर दिया? जिसने कभी पिता के घर में रंच मात्र दुख नहीं देखा, वही आज अथाह दुख को प्राप्त हुई है। सभी इसी तरह विचार करते, हम क्या उपाय करें? अरे हम तो भाग्यहीन हैं, यह कार्य हमारे यत्न साध्य नहीं है, यह तो इसके किसी अशुभ कर्म का फल है। हे प्रभु, कब वह शुभ दिन आएगा जब यह अपने प्रीतम की कृपा दृष्टि प्राप्त करेगी? सभी की यही अभिलाषा रही करती थी। ऐसे प्रतिकूल प्रसंग के समय अंजना देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए इन दुहक के दिनों को व्यतीत कर रही थी। उसकी प्रिय सखी बसंतमाला उसे प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती थी। वे कभी तो आत्मानुभव रूप सम्यक दर्शन की चर्चा करती, तो कभी देव गुरु धर्म की भक्ति करती, कभी वीतरागी संतों का स्मरण करते हुए उनकी वैराग्यपूर्ण कथा वार्ता करती। उस समय अंजना का दुहक कुछ कम हो जाता था। इस प्रकार सखी सहित अंजना का समय व्यतीत हो रहा था। 22 वर्ष बाद जिस समय की यह कथा है, उस समय राजाओं पर लंकाधिपति महाराज रावण की आज्ञा चलती थी, किंतु राजा वरुण ही एकमात्र ऐसा राजा था जो रावण की आज्ञा का उल्लंघन करता था। उसका कहना था कि रावण को देवों द्वारा प्रदत्त शस्त्रों का गर्व है, किंतु मैं उसे गर्व रहित कर दूंगा। इसी बात से कुपित होकर रावण ने उसे दैवीय शस्त्रों के बिना ही पराजित करने की प्रतिज्ञा कर ली और युद्ध में सहायतार्थ अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। पवन कुमार के पिता महाराज प्रहलाद के यहाँ भी पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा था, समुद्र के मध्य द्वीप में पाताल नगर निवासी राजा वरुण को जीतने के लिए हमने युद्ध प्रारंभ कर दिया है, किंतु युद्ध में राजा वरुण के पुत्रों ने हमारे बहनोई खरदूषण को बंदी बना लिया है। अतः उन्हें छुड़ाने एवं युद्ध में सहायतार्थ आप शीघ्र ही आएं। पत्र द्वारा आज्ञा प्राप्त होते ही स्वामी भक्त राजा प्रहलाद महाराज रावण की सहायतार्थ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें प्रस्थान के लिए तैयार देखकर कुमार पवनंजय ने कहा, हे पिताजी, आप युद्ध में पधारने के विचार का त्याग कर मुझे युद्ध में जाने हेतु अनुमति प्रदान करें। मैं शीघ्र ही राजा वरुण को पराजित कर दूंगा। पिता व माता से आज्ञा लेकर एवं परिजनों को धैर्य बांधकर भगवान अरहंत सिद्ध के स्मरण पूर्वक कुमार ने विदा ली। उस समय अंजना सुंदरी आंसू भीगी आंखों से दरवाजे पर स्तंभ के सहारे खड़ी थी, जिसे देखकर स्तंभ में उत्कीर्ण पुतली की आशंका होती थी।
उस पर नजर पड़ते ही कुमार ने अपनी नजर फेर ली और कुपित स्वर में कहा, अरे, तेरा दर्शन भी कष्टप्रद है। तू इस स्थान से चली जा। निर्लज्ज होकर यहां क्यों खड़ी है? पति के ये कर्कश वचन भी उस समय अंजना को ऐसे मधुर प्रतीत हुए जैसे बहुत दिनों से प्यासी चातक को मेघ की एक बूंद भी प्रिय लगती है। वह हाथ जोड़कर गदगद हो कहने लगी, हे नाथ, जब आप यहां रहते थे तब भी मैं वियोगिनी थी, परंतु आप निकट ही हैं। ऐसी आशा से प्राण जैसे तैसे टिके रहे, लेकिन अब तो आप क्षेत्र से भी दूर जा रहे हैं, अतः मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी? हे नाथ, परदेश गमन के इस प्रसंग पर आपने न मात्र नगर के मनुष्यों वरन पशुओं को भी धैर्यता प्रदान की है और सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से संतुष्ट किया है। एकमात्र मैं ही आपकी अप्राप्ति से दुखी हूं। मेरा चित्त आपके चरणारविंद का अभिलाषी है। आपने अन्य सभी को अपने श्रीमुख से धैर्य प्रदान किया है, अतः यदि उन्हीं की तरह आप मुझे भी कुछ धैर्य प्रदान करते तो अच्छा था। जब आपने ही मेरा परित्याग कर दिया, तब मेरे लिए जगत में कौन शरण रूप है? तब कुमार ने मुंह बिगाड़कर कुपित स्वर में कहा, मर। इतना सुनते ही अंजना खेद खिन्न होकर धरती पर गिर पड़ी। कुमार उसे ढोंग नाटक समझकर वहां से प्रस्थान कर गए। सेना सहित वे सायंकाल मानसरोवर आ पहुंचे। विद्याबल से एक महल का निर्माण कर पवन कुमार अपने मित्र प्रहस्त सहित उसमें बैठे हुए थे और झरोखे में से मानसरोवर की सुंदरता का अवलोकन कर रहे थे। सरोवर के स्वच्छ जल में कमल खिले हुए हैं, जिसमें हंस एवं चातक पक्षी क्रीड़ा में संलग्न थे। तभी सूर्यास्त हो गया और चकवा चकवी बिछुड़ गए। चकवे के वियोग से संतप्त चकवी अकेली आकुल व्याकुल होने लगी। चकवी को देखने के लिए उसके नेत्र अस्ताचल की ओर लगे हुए थे। वह बारंबार कमल के छिद्र में उसे शोध रही थी। कमल के रस का स्वाद भी उसे विषतुल्य प्रतीत हो रहा था। पानी में दृष्टिगोचर होने वाले अपने ही प्रतिबिंब को अपना प्रीतम समझकर बुला रही थी, परंतु प्रतिबिंब आवे कहां से? इस कारण चकवी की अप्राप्ति से अत्यंत शोकाकुल हो रही थी। सेना के सैनिकों एवं हाथी घोड़ों के शब्दों को सुनकर अपने पति की आशा से वह अपने चित्त को भ्रमित कर रही थी तथा किनारे पर स्थित वृक्ष पर चढ़कर आकुलतामय भाव से दशों दिशाओं का अवलोकन कर रही थी, किंतु कहीं भी अपने पति को न देखकर धरती पर आ गिरी। बहुत समय तक चकवी की ऐसी दशा को पवन कुमार ने ध्यानपूर्वक देखा। चकवी की व्याकुलता को देखकर उनका चित्त दया से आर्त हो गया। उस समय कुमार को अंजना को याद सताने लगी। उनके मन में विचारों के तूफान चलने लगे। अरे रे, यह चकवी प्रीतम के वियोग में किस तरह शोकाग्नि में जल रही है। यह मनोहर मानसरोवर एवं चंद्रमा की चंदन सदृश चांदनी भी इस वियोगिनी को दावानल सदृश दाहकारक प्रतीत हो रही है। जब यह चकवी अपने पति से एक रात के वियोग को सहन करने में असमर्थ हो रही है, तब वह महासुंदरी अंजना किस प्रकार 22 वर्ष से मेरे वियोग को सहन कर रही होगी। उसकी क्या दशा हुई होगी। अरे, यह वही तो मानसरोवर है, वही तो स्थान है जहां हमारा विवाह हुआ था। विवाह स्थल पर नजर पड़ते ही कुमार के शोक की अभिवृद्धि हो गई। वे सोचने लगे, हाय हाय, मैं कैसा निष्ठुर चित्त हूं। मैंने व्यर्थ ही उस निर्दोष का परित्याग कर दिया। कटुवचन तो उसकी दासी ने कहा था, उसने तो कुछ भी नहीं कहा था, तथापि मैंने बिना विचारे दूसरे के दोष से उसका त्याग कर दिया। उस निर्दोष सती को अकारण दुहक दिया। इतने वर्षों तक उसे वियोगिनी बनाए रखा। हाय, अब मैं क्या करूं? घर से तो पिताश्री द्वारा विदा प्राप्त कर निकला हूं, अब वापस भी किस तरह जा सकता हूं? अरे, बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि मैं अंजना से मिले बिना संग्राम में जाता हूं तो निश्चित ही वह मेरे वियोग में प्राण त्याग देगी और उसके अभाव में मेरा अभाव भी सुनिश्चित है। जगत में जीवन के समान कुछ नहीं है, अतः सर्व संदेह का निवारण करने वाले अपने मित्र प्रहस्त से इसका उपाय पूछूं। वह हर प्रकार से प्रवीण एवं विचारशील है, अवश्य ही कोई न कोई मार्ग सुझाएगा।
सत्य ही है कि प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करने वाला प्राणी निस्संदेह सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार पवन कुमार अंतर्द्वंद्वों में गोते खा रहे थे। वहीं कुमार को विचार मग्न देखकर, जो कुमार के सुख से सुखी एवं दुहक से दुखी हो जाता है, ऐसा मित्र प्रहस्त पूछने लगा, हे मित्र, तुम किस चिंता में मग्न हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम महाराज रावण की सहायतार्थ वरुण जैसे योद्धा के सन्मुख युद्ध हेतु जा रहे हो। याद रखो, इस समय प्रसन्नता में ही कार्य सिद्धि निहित है। फिर भी आज तुम्हारे मुख कमल की मलिनता का क्या कारण है? संकोच का परित्याग कर मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराओ। तुम्हें चिंतामग्न देखकर मुझे व्याकुलता हो रही है। पवन कुमार ने कहा, हे मित्र, बात ही कुछ ऐसी है जो किसी से कही नहीं जा सकती। यद्यपि मेरे हृदय की समस्त वार्ता कहने का एकमात्र स्थान तुम ही हो, तुम में और मुझ में कुछ भी भेद नहीं है, तथापि यह बात कहते हुए मैं संकोच का अनुभव कर रहा हूं। प्रहस्त कहने लगा, हे कुमार, जो तुम्हारे चित्त में हो वह कहो। जो कुछ तुम मुझसे कहोगे वह बात सदैव गोपनीय रहेगी। यह वचन है, जैसे गर्म लोहे पर गिरा हुआ जल बिंदु शीघ्र ही विलय को प्राप्त हो जाने से दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार मुझसे कही हुई तुम्हारी बात प्रकट नहीं होगी। तब कुमार कहने लगा, हे प्रिय, सुनो, मैंने कभी भी अंजना के साथ प्रीति नहीं की। इस कारण आज मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। हमारा विवाह हुए 22 वर्ष व्यतीत होने पर भी उसे आज तक मेरा वियोग रहा है। वह नित्य ही शोकाकुल हो अनुपात करती है। यहां आने के समय वह दरवाजे पर खड़ी थी। तब वियोगावस्था में दुखित उसका चेहरा मैंने देखा था। वह दृश्य अभी भी मेरे मानस पटल पर बाण की भांति चुभ रहा है। अतः हे मित्र, यह प्रयास करो जिससे हमारा सम्मिलन संभव हो सके, अन्यथा हम दोनों का मरण सुनिश्चित है। कुछ देर विचार कर प्रहस्त बोला, हे कुमार, तुम माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर युद्ध में शत्रु को परास्त करने निकले हो, अतः वहां वापस जाना तो अनुचित है ही। अंजना को यहां बुलाना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार आज तक उसके प्रति निराशाजनक रहा है। ऐसी स्थिति में तो यही संभव है कि तुम गुप्त रूप से वहां जाओ और उसका अवलोकन करके सुख संभाषण कर आनंद पूर्वक प्रातःकाल होने के पूर्व ही वापस यहां आ जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा चित्त शांत होगा, परिणाम स्वरूप तुम शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार निश्चय कर सेना की रक्षा का भार सेनापति के सुपुर्द कर दोनों मित्र मेरु वंदना के बहाने आकाश मार्ग से अंजना के महल की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय कुछ रात्रि व्यतीत हो गई थी। अंजना के महल में दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। पवन कुमार के शुभागमन का शुभ समाचार देने हेतु कुमार को बाहर ही छोड़कर प्रहस्त भीतर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आहट पाकर अंजना ने पूछा, कौन है? फिर समीप ही शयन कर रही सखी बसंतमाला को जगाया। तब सर्व बातों में निपुण बसंतमाला अंजना के भय को निवारण करने को उद्यत हुई तथा दरवाजा खोला। जब प्रहस्त ने नमस्कार करके पवन कुमार के शुभागमन का समाचार अंजना को सुनाया, तो वह सहसा इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी और यह समाचार उसे स्वप्नवत ज्ञात हुआ। गदगद वाणी द्वारा वह प्रहस्त से कहने लगी, हे प्रहस्त, मैं पुण्यहीन पति कृपा विहीन हूं। तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैं तो पहले ही पापोदय की सताई हुई हूं। पर अरे रे, पति द्वारा ही जिसका सम्मान न हो उसकी अवज्ञा भला कौन नहीं करेगा। हाय, मुझ अभागिन को वह सुखद दिन कब प्राप्त होगा? कब मुझे अपने प्राणेश्वर के दर्शन होंगे? प्रहस्त ने करबद्ध हो निवेदन किया, हे कल्याण रूपिणी, हे पतिव्रता, मेरा अपराध क्षमा करें। अब आपके अशुभ कर्मोदय का समापन हो गया है। आपके निश्चल प्रेम से प्रेरित होकर आपके प्राणनाथ यहां पधारे हैं। वे आपसे अत्यंत लज्जित हैं तथा प्रसन्न भी हैं। उनकी प्रसन्नता से आपको आनंद न हो यह असंभव है। ये बात सुनकर अंजना ने अपनी नजरें झुका लीं। तब बसंतमाला ने प्रहस्त से कहा, हे भद्र, मेघ तो जब बरसे तभी श्रेष्ठ हैं। कुमार इनके महल में पधारे हैं, ये इनका महाभाग्य है।
हमारा भी पुण्य रूप वृक्ष विकसित होकर फला है। अंदर इस प्रकार चर्चा चल रही थी कि तभी कुमार भी वहीं आ पहुंचे। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु छलक रहे थे, मानो कल्याण रूपी सखी ही उन्हें यहां ले आई थी। पति को देखते ही जब अंजना ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए, तब कुमार ने उसे अपने हाथों से उठाकर इस प्रकार संबोधित किया, हे देवी, अब सर्व क्लेश एवं दुखों का परित्याग कर दो। ऐसा कहकर उन्होंने उसे अपने निकट बैठाया। तब प्रहस्त और बसंतमाला बाहर चले गए। अपनी भूल के कारण लज्जित पवन कुमार ने बारंबार अंजना सुंदरी से कुशल समाचार पूछे और कहा, हे प्रिय, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारा अनादर किया, इसके लिए तुम मुझे क्षमा करो। मैंने अन्यकृत अपराध का तुम पर दोषारोपण किया। अब इन बातों का विस्मरण करो। अपने अपराध की क्षमा हेतु मैं बारंबार तुमसे याचना करता हूं, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहते हुए पवन कुमार ने उसके प्रति बहुत स्नेह प्रदर्शित किया। अपने प्राणनाथ का अपूर्व स्नेह देखकर महासती अंजना अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहने लगी, हे नाथ, मेरे प्रति इस तरह अनुनय विनय करना आपके लिए अनुचित है। मेरा हृदय तो सदैव आपके ध्यान से संयुक्त ही था। आप तो सदा से ही मेरे हृदय में विराजमान थे। आपके द्वारा प्रदत्त अनादर भी मुझे आदरवत ही प्रतीत होता था। अब तो आपने मुझ पर अपार कृपा कर अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित किया, इसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मेरे तो सारे ही मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। इस प्रकार दोनों में परस्पर स्नेहपूर्वक वार्तालाप एवं समागम के साथ रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल होने के कुछ समय पूर्व ही प्रहस्त ने आकर कुमार से कहा, हे मित्र, अब चलने में शीघ्रता करो। अपनी प्राण प्रिया का विशेष सम्मान वापस आकर करना। अभी तो गुप्त रूप से ही वापस सेना में पहुंचना है। मानसरोवर पर अन्य राजागण आदि सभी साथ चलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, स्वयं महाराज रावण भी अपने मंत्रियों से तुम्हारे आगमन के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। अतः अब विलंब करना किसी भी तरह उचित नहीं है। आप शीघ्र ही अपनी प्राण प्रिया से विदा लेकर आओ। इतना कहकर प्रहस्त तो वापस बाहर चला गया। तब अंजना से विदा मांगते हुए पवनंजय ने कहा, हे प्रिय, अब मैं जा रहा हूं, तुम चिंता मत करना। कुछ दिनों पश्चात ही मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक सानंद रहना। कुमार के वचन सुनकर सती अंजना संकोच पूर्वक हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणनाथ, अभी मेरा रथु समय है, अतः आपके समागम से मेरा गर्भधारण करना अवश्यम भावी है। यह तो सभी को ज्ञात है कि आज तक मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि नहीं रही, अतः मेरे हित के लिए आप माता पिता से अपने आने का वृत्तांत अवश्य कहते जाए। पवन कुमार ने कहा, हे प्रिय, माता पिता से तो मैं आज्ञा प्राप्त कर निकला हूं, अतः अब उनके समीप जाकर यह बात कहते हुए मुझे लज्जा आती है। समस्त लोकजन भी मेरी इस चेष्टा को जानकर हंसी ही करेंगे, किंतु तुम विश्वास रखो, तुम्हारे गर्भ के चिन्ह प्रकट हों उससे पूर्व ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम अपने चित्त को प्रसन्न रखना। यदि कोई पूछे तो मेरे आगमन की प्रतीक रूप यह मेरे नाम की मुद्रिका एवं हाथ के कड़े रखो। आवश्यकता पड़ने पर ये मेरे आगमन की साक्षी देंगे और तुम्हें भी शांति रहेगी। इस प्रकार मुद्रिका एवं कड़े अंजना को सौंपकर कुमार ने विदा ली और जाते जाते बसंतमाला को अंजना की भले प्रकार सेवा करने की आज्ञा दी। यहां से निकलकर दोनों मित्र आकाश मार्ग से विमान द्वारा मानसरोवर पर आ पहुंचे। इस घटना के रहस्य का परिज्ञान कराते हुए गौतम गणधर राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, इस लोक में कभी उत्तम वस्तु के संयोग से किंचित सुख का प्रतीत होता है, वह भी क्षण भंगुर है, और देहधारियों को पापोदय से होने वाला दुख भी क्षण भंगुर है। इस प्रकार संयोग जन्य सुख दुख दोनों ही क्षण भंगुर हैं, अतः इनमें हर्ष विषाद का त्याग करना चाहिए। हे प्राणियों, यह जिनधर्म ही जीवों को वास्तविक सुख का प्रदाता एवं दुख रूप अंधकार का नाशक है, अतः जिनधर्म रूपी सूर्य के प्रताप से मोहरूपी अंधकार का नाश करो। समय पाकर सती अंजना के गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। उसका मुख इस तरह श्वेत हो गया, मानो गर्भ में स्थित हनुमान के उज्ज्वल यश को ही प्रकट कर रहा हो। ऐसे लक्षणों द्वारा सती अंजना को गर्भवती जानकर उसकी सास केतुमती पूछने लगी, अरे अंजना, यह पाप कार्य तूने किसके साथ किया है?
अंजना ने अत्यंत विनयपूर्वक हाथ जोड़कर पति आगमन का संपूर्ण वृत्तांत अपनी सास को सुना दिया, किंतु निष्ठुर हृदय वाली केतुमती को उस पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। अतः वह बिना विचारे ही क्रोधावेश में आकर कर्कशवचन कहने लगी, रे पापिनी, मेरा पुत्र तो तुझसे इतना विरक्त था कि तेरी छाया तक नहीं देखना चाहता था। तेरी बात तक सुनना उसे पसंद नहीं थी। फिर वह तो हमसे आज्ञा प्राप्त कर रण संग्राम में गया है, वह तेरे महल में कैसे आ गया? रे निर्लज्ज, तुझ पापिनी को धिक्कार है। निंदे कर्म करके तूने हमारे उज्जवल वंश में कलंक लगा दिया है। क्या तेरी इस सखी बसंत माला ने तुझे यही बुद्धि सुझाई है? सास की क्रूरतापूर्ण बातों को सुनकर अंजना ने कुमार द्वारा निशानी के रूप में प्रदान किए गए कड़े एवं मुद्रिका उन्हें दिखाई। तथापि उसकी सास के संदेह का निवारण न हुआ और अत्यंत क्रोधपूर्वक उसने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ, इस दुष्टा को इसकी सखी सहित रथ में बिठाकर महेंद्र नगर के समीप छोड़ आओ। क्रूर केतुमती की आज्ञा पाकर सेवक ने उसका अनुसरण किया और दोनों को रथ में बिठाकर महेंद्र नगर की ओर प्रस्थान करा दिया। उस समय भयाक्रांत हो अंजना का सारा शरीर कांप रहा था। भय के कारण वह अपनी सास से और कुछ भी न कह सकी। उसकी दशा तो प्रचंड पवन के वेग से उखड़ी हुई बेल की भांति एकदम निराश्रय हो गई थी। वह बारंबार अपने अशुभ कर्मोदय की निंदा करती थी। उसका चित्त अत्यंत अशांत था। शाम होते होते रथ महेंद्र नगर के समीप पहुंच गया। तब सेवक ने अंजना से कहा, हे देवी, माताजी ने आपको यहां तक ही छोड़ने की आज्ञा दी है। उन्हीं की आज्ञा से यह दुखरूप कार्य मुझे करना पड़ रहा है। मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर वह सेवक वापस आदित्यपुर नगर की ओर बढ़ गया। महापवित्र पतिव्रता अंजना सुंदरी को अत्यंत दुखी देखकर सूर्य भी मंद पड़कर अस्त हो गया। रो रो कर अंजना की आंखें लाल हो जाने से मानो पश्चिम दिशा भी लाल रंग में रंग गई। धीरे धीरे रात्रि हुई और चारों ओर अंधकार व्याप्त हो गया। वन्य पशु पक्षी भी मानो अंजना के दुहक से दुखित होकर कोलाहल करने लगे। अपमान रूप महादुख सागर में डूबी अंजना भूख प्यास आदि सब भूल गई। भयभीत होकर रुदन करने लगी। अंजना की इस दुखित अवस्था से द्रवित होकर बसंत माला उसे धैर्य दिलाती हुई कहने लगी, हे बहन, तुम धैर्य धारण करो। तुम तो आत्मज्ञानी हो, देवगुरु धर्म की परम भक्त हो, पवित्र आत्मा हो, पतिव्रता हो। तुम्हारे ऊपर यह संकट मुझसे नहीं देखा जाता। हे सखी, तू धैर्य रख, हिम्मत रख। अल्पकाल में ही तेरे दुखों का अंत होगा। धर्मात्मा जीव पर दीर्घकालीन संकट नहीं रह सकता। इस प्रकार धैर्य बांधाकर अंजना को सुलाने का प्रयास करने लगी, किंतु उसकी आंखों में रंच मात्र भी निद्रा न थी। उसे एक रात्रि भी 1 वर्ष के सदृश लगी। बसंतमाला कभी उसे धैर्य दिलाती, कभी पैर दबाती। इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने रात्रि व्यतीत की, प्रातःकाल हो गया था। पक्षी चारों ओर कोलाहल करने लगे थे। सूर्यदेव उदित होने की तैयारी में थे। यहां दोनों सखियों ने सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण किया। तत्पश्चात विह्वलता पूर्वक अंजना सुंदरी ने अपने पिता राजा महेंद्र के महल की तरफ प्रस्थान किया। बसंतमाला ने भी छाया की तरह अंजना का अनुसरण किया। राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर जब दोनों ने अंदर प्रवेश करना चाहा, तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि दुहक के कारण अंजना का रूप ऐसा हो गया था कि द्वारपाल भी उसे पहचानने में असमर्थ रहा। रे संसार, जो कभी राजकुमारी के रूप में उस महल में उछल कूद करती थी, आज वही उसी महल में जाने पर द्वारपाल द्वारा रोकी गई। अरे रे, संसार में पुण्य पाप का चक्र ऐसा ही चलता है। जब बसंतमाला ने द्वारपाल को संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराया, तब वह दरवाजे पर अन्य व्यक्ति को खड़ा करके स्वयं अंदर गया और राजा महेंद्र को अंजना के आगमन का समाचार दिया। उसे सुनकर राजा महेंद्र ने अपने पुत्र प्रसन्न कीर्ति को आदेश दिया कि तुम शीघ्र अंजना के सन्मुख जाओ और शीघ्र ही उसके नगर प्रवेश की तैयारी कराओ। नगर को सजाओ,
मैं अभी आता हूं। राजा की ऐसी आज्ञा सुनकर द्वारपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, कुमारी जी अकेली ही पधारी हैं। उनके साथ सखी बसंतमाला के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है और किसी प्रकार का ठाट बाट भी नहीं है। उनकी सास ने उन पर कलंक लगाकर घर से बाहर निकाल दिया है। वे यहाँ बाहर द्वार पर खड़ी हैं एवं भीतर आने हेतु आपकी अनुमति चाहती हैं। पुत्री पर लगे कलंक की बात सुनकर राजा महेंद्र को लज्जा आई और क्रोधित होकर अपने पुत्र को आदेश दिया, उस पापिनी को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दो। उसकी बात सुनते हुए भी मेरे कान फटे जा रहे हैं। राजा महेंद्र की क्रोधपूर्ण आज्ञा को सुनकर उनका अत्यंत प्रिय सामंत मनोत्साह आकर कहने लगा, हे नाथ, बसंतमाला से संपूर्ण वस्तुस्थिति ज्ञात किए बिना यह आज्ञा देना उचित नहीं है। अपनी अंजना उत्तम संस्कारों से संयुक्त एवं धर्मात्मा है, जबकि उसकी सास केतुमती अत्यंत क्रूर है। इतना ही नहीं, वह तो जैन धर्म से परांगमुख एवं नास्तिक मत में प्रवीण है। यही कारण है कि उसने बिना विचारे अंजना पर दोषारोपण किया है। अंजना तो जैन धर्म की झाता होने के साथ ही श्रावक के व्रतों की धारक है, धर्माचरण में सदैव तत्पर रहती है। उसकी सास ने तो उसे निष्कासित कर ही दिया। अब यदि आप भी उसे शरण प्रदान नहीं करेंगे तो वह किसकी शरण अंगीकार करेगी? जिस तरह सिंह से भयभीत हिरण गहन वन की शरण धारण करता है, उसी प्रकार सास द्वारा प्रताड़ित यह भोली भाली निष्कपट अंजना आपकी शरण में आई है। अभी तो वह दुखी एवं विह्वल हो रही है। अपमान रूप आताप से उसका अंतःस्थल संतप्त है। इस समय भी यदि वह आपके आश्रित रहकर शांति प्राप्त नहीं करेगी तो कहां शांति प्राप्त करेगी? द्वारपाल द्वारा रोके जाने के कारण वह अत्यंत लज्जित होकर राजद्वार पर मुख ढंककर खड़ी खड़ी बिलख रही है। आपके स्नेह के कारण वह सदा आपकी लाडली रही है और केतुमती की क्रूरता तो जगत प्रसिद्ध है। अतः हे राजन, आप दया करके शीघ्र ही निर्दोष अंजना का महल में प्रवेश कराइए। इस प्रकार मनोत्साह सामंत ने अनेक प्रकार के न्यायपूर्ण वचन कहे, पर राजा ने उन पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कमल पत्र पर पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार राजा महेंद्र के हृदय पर इन न्यायपूर्ण वचनों का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। राजा महेंद्र ने सामंत से पुनः कहा, हे सामंत, इसकी सखी बसंतमाल तो सदा से ही इसके साथ रहती आई है, अतः कदाचित अंजना के स्नेहवश वह सत्य बात नहीं कह सकती। तब अपने को यथार्थता का परिज्ञान किस प्रकार संभव है? अंजना का सतीत्व संदेहास्पद स्थिति में है, अतः उसे शीघ्र ही नगर के बाहर कर दो। यदि यह बात प्रकट हो गई तो हमारे उज्ज्वल कुल में कलंक लग जाएगा। यह बात मैं पूर्व में भी अनेक बार सुन चुका हूं कि वह सदा ही अपने पति की कृपा विहीन रही है। जब वह उसकी ओर देखता तक नहीं था, तब उसे गर्भोत्पत्ति किस प्रकार संभव है? अतः निश्चित ही अंजना दोषी है। उसे मेरे राज्य में जो भी शरण देगा वह मेरा शत्रु है। इस प्रकार कहकर राजा ने अंजना को अपने राजद्वार से बाहर करवा दिया। सखी सहित दुहक से संतप्त अंजना अपने रिश्तेदारों के यहाँ जहां जहां भी शरण प्राप्त करने पहुंची, वहां वहां से उसे असफलता ही प्राप्त हुई। यद्यपि सबके मन में उसके प्रति दयारूप भाव थे, तथापि राजाज्ञा के भय से सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वह विचारने लगी, अरे रे, जहां पिता ने ही मुझे क्रोधित होकर तिरस्कृत कर दिया, वहां अन्य की तो बात ही क्या। ये सब तो राजा के अधीन है। इस प्रकार सबके प्रति उदासीन होकर अंजना अपनी प्रिय सखी से कहने लगी, हे सखी, यहां अपना कोई नहीं है। अपने वास्तविक माता पिता एवं रक्षक तो देव, गुरु और धर्म ही हैं। सदा उन्हीं की शरण है। यहां तो सभी पाषाण चित्त हैं। यहां अपना वास संभव नहीं है। चलो, अब तो हम वन में ही चलें, जहां वीतरागी संतों का वास है। ऐसे वन में आत्म साधनार्थ निवास करेंगे। चलो सखी, अब वहां चलें जहां मुनियों का वास। आत्म का अनुभव करें, वन में करें निवास। इस प्रकार विचार कर अंजना ने अपनी सखी सहित वन की तरफ प्रस्थान कर दिया।
जब वह कंकड़ पत्थरों पर चलते चलते थक गई तो वहीं बैठकर रुदन करने लगी। हाय हाय, मैं मंदभाग्यनी पूर्व पापोदय के कारण महाकष्ट को प्राप्त हुई हूं। क्या करूं? किसकी शरण में जाऊं? कौन करेगा मेरी रक्षा? अरे, माता ने भी मेरी रक्षा नहीं की। वह करती भी क्या? वह भी तो अपने पति के अधीन है। पिताश्री की तो मैं सदा से ही लाडली रही हूं। वे तो मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाते थे। उन्होंने भी बिना परीक्षा के ही मेरा निरादर कर दिया। अरे, जिस माता ने 9 माह मुझे अपने गर्भ में धारण किया, मेरा परिपालन किया, वह भी मुझे आश्रय न दे सकी, न यह कह सकी कि इसके गुण दोष का निर्णय तो करो। अरे, जब मेरे माता पिता की ही यह स्थिति है, तब दूर के काका, नाना, प्रधान, सामंत एवं प्रजाजन तो कर ही क्या सकते हैं? इसमें दूसरों का दोष भी क्या है? मैं ही वर्तमान में दुर्भाग्य रूपी समुद्र में गिरी हुई हूं। कौन जाने किन अशुभ कर्मोदय के कारण प्राणनाथ पधारे एवं यह दुर्दशा हुई। अरे, प्राणनाथ जाते जाते भी कह गए थे कि तुम्हारे गर्भ के चिन्ह प्रकट होने के पूर्व ही मैं पहुंच जाऊंगा। हे नाथ, दयावान होकर भी आपने इस वचन को क्यों नहीं निभाया? अरे, सास ने भी बिना परीक्षा किए ही क्यों मेरा त्याग कर दिया? जिसके शील में संदेह हो, उसकी परीक्षा के भी तो अनेक उपाय होते हैं। अरे, जब मेरा पापोदय ही ऐसा है, तब कौन शरण हो सकता है? इस प्रकार अंजना विलाप करने लगी। उसका विलाप सखी से देखा नहीं जा सका। वह भी धैर्य खो बैठी और रोने लगी। दोनों सखियों के करुण क्रंदन को सुनकर उनके आसपास स्थित हिरणियां भी आंसू बहाने लगी। इसी दशा में बहुत समय व्यतीत हो गया। तब महाविचक्षण बसंत माला अंजना को हृदय से लगाकर कहने लगी, हे सखी, तुम शांत हो जाओ। अधिक विलाप से क्या कार्य सिद्धि होने वाली है? तुम तो जानती हो कि संसार में कोई भी पदार्थ इस जीव के लिए शरण प्रदाता नहीं है। माता पिता भी शरण नहीं है। सर्वज्ञ वीतराग देव एवं निर्ग्रंथ गुरु ही सच्चे माता पिता हैं, और तुम्हारा निर्मल सम्यक दर्शन ही तुम्हें शरण रूप है। वही तुम्हारा वास्तविक रक्षक एवं इस असार संसार में एकमात्र सारभूत है। अतः हे सखी, इस तत्वज्ञान के चिंतन से अपने चित्त को शांत करो। पूर्वोपार्जित कर्मों के उदयानुसार संयोग वियोग की दशाएं तो बनती ही रहती हैं। उसमें हर्ष शोक क्या करना? स्वर्ग की अप्सराएं जिन्हें निरखती हैं, ऐसा स्वर्ग का देव भी पुण्य समाप्त होने पर दुहक प्राप्त करता है। जीव सोचता कुछ है और होता कुछ है। संयोग वियोग में जीव का कुछ भी अधिकार नहीं है। जगत के जीव अपने अभिप्रायानुसार पदार्थों के संयोग वियोग के लिए प्रयत्नशील होते हैं, परंतु वस्तुतः संयोग वियोग का कारण तो पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मोदय ही है। प्रिय वस्तु का संयोग भी अशुभ कर्मोदय के कारण वियोग रूप परिणमित हो जाता है, और जिसकी कभी कल्पना भी न की हो, ऐसी वस्तु का संयोग शुभ कर्मोदय के फलानुसार सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह सब तो कर्मोदय की विचित्रता है। तुम्हारे द्वारा पूर्वोपार्जित कर्मोदयानुसार प्राप्त संयोग वियोग तुम्हारे टालने से नहीं टलेंगे। अतः हे सखी, तू वृथा क्लेश न कर। खेद का परित्याग करके अपने मन को धैर्य से दृढ़ कर। तुम स्वयं विज्ञ हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? क्या तुम स्वयं नहीं जानती जो मैं तुम्हें समझा रही हूं? इस प्रकार बसंतमाला ने अत्यंत स्नेह से अंजना को दिलासा दिलाते हुए उसके आंसू पोंछे, और उसके शांत होने पर वह फिर उससे कहने लगी, हे देवी, यह स्थान आश्रय रहित है, अतः यहां से चलें। उठो, आगे चलते हैं। यदि समीप ही स्थित पहाड़ में जीव जंतुओं से रहित कोई गुफा हो तो उसकी खोज करते हैं। तुम्हारे प्रसूति का समय अत्यंत निकट है, अतः कुछ दिन अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना आवश्यक है। सखी के आग्रह से अंजना कष्टपूर्वक उसके साथ चलने लगी। वह महावन हाथी और चीतों से भरा हुआ था। सिंह की गर्जना एवं अजगर की फूंफकार से महाभयंकर प्रतीत हो रहा था। ऐसे मातंग मालिनी नामक घोर वन में
अंजना अपनी सखी के साथ धीमे धीमे पैर रखती हुई बढ़ी जा रही थी। यद्यपि बसंतमाला आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ थी, तथापि गर्भभार के कारण अंजना के चलने में असमर्थ होने से वह भी अंजना के प्रेम में बंधी उसकी छाया के समान उसके साथ साथ ही चल रही थी। वन की भयानकता का अवलोकन कर अंजना कांप रही थी, भ्रमित हो रही थी। तब बसंतमाला उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, अरे मेरी बहन, तू डर मत, मेरे साथ चली आ। तब अंजना अपनी सखी के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ साथ चल पड़ती। पैरों में कंकड़ एवं कांटे लग जाने के कारण खेद खिन्न हो विलाप करने लगती और बड़ी कठिनता से देह भी संभाले रखती। मार्ग में समागत पानी के झरनों को बड़ी कठिनाई से लांघती, बारंबार विश्राम लेती, बारंबार सखी धैर्य बंधाती। इस प्रकार जैसे तैसे दोनों सखियां पर्वत के समीप आ पहुंची। गुफा यद्यपि पास ही थी, तथापि अंजना तो वहां तक पहुंचने में भी असमर्थ थी। अतः आंसू बहाते हुए वहीं बैठ गई और सखी से कहने लगी, हे सखी, मैं तो अब थक गई हूं, एक कदम भी चलने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। मैं तो यही बैठी रहूंगी, भले ही मरण हो जाए। तब अत्यंत चतुर बसंतमाला हाथ जोड़कर अत्यंत मधुर स्वर में शांति प्रदायक वचनों से इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, देखो अब गुफा नजदीक ही है, अतः कृपा कर यहां से उठो और वहां गुफा में निवास करो। यहां क्रूर जीवों का विचरण अत्यधिक मात्रा में है, अतः गर्भ की रक्षा आर्थ हट का परित्याग करो। सखी के वचन सुनकर एवं वन की भयंकरता से भयभीत अंजना अत्यंत कष्टपूर्वक चलने के लिए उद्यमवंत हुई और सखी के हाथ का सहारा पाकर दोनों गुफा के द्वार तक पहुंच गईं। बिना विचारे गुफा में प्रवेश करने से दोनों को ही भय पैदा होने लगा। इस कारण वे बाहर ही बैठ गईं और ध्यानपूर्वक गुफा के भीतरी दृश्य का अवलोकन करने लगी। गुफा के भीतरी दृश्य पर उनकी दृष्टि पड़ते ही उनके आनंद का पार न रहा। उन्होंने देखा कि अहो, गुफा में एक मुनिराज ध्यान निमग्न है। वे मुनिराज चारण रद्धि के धारक थे। उनका शरीर एकदम निश्चल था। उनकी मुद्रा सागर सम गंभीर एवं परम शांत थी। आंखें नासाग्र थीं। आत्मा का जो स्वरूप जिनागम में प्रतिपादित किया गया है, उसी के ध्यान में मुनि तल्लीन थे। वे पर्वत सम अडोल, आकाश सम निर्मल एवं पवन की भांति निसंग थे। अहो, आप्रमत्त दशा में झूलते हुए वे मुनिराज सिद्ध समान निजात्मा की साधना में मग्न थे। ऐसे धीर वीर गंभीर मुनिराज को देखते ही दोनों के हर्ष का पार न रहा। आहा, धन्य धन्य मुनिराज! इस प्रकार कहती हुई वे दोनों मुनिवर के समीप पहुंची और उनकी परम शांत मुद्रा के दर्शनों को प्राप्त कर अपने संपूर्ण दुखों को भूल गईं। उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर 3 प्रदक्षिणा देकर मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज जैसे परम बांधव के दर्शन से उनके नेत्र प्रफुल्लित हो गए, आंसू रुक गए और नजरें मुनिराज के चरणों में स्थिर हो गईं। वे दोनों हाथ जोड़कर महाविनय पूर्वक इस प्रकार मुनिराज की स्तुति करने लगी, हे भगवन, हे कल्याण रूप, हे उत्तम ध्यान के धारक, हे नाथ, आप जैसे संत तो समस्त जीवों की कुशलता के कारण हैं, अतः आपकी कुशलता के बारे में क्या पूछना। हे नाथ, आप तो संसार का परित्याग कर आत्महित की साधना में मग्न हैं। आप महापराक्रमी, महाक्षमावान हैं, परम शांति के धारक हैं, उपशांतरस में झूलने वाले हैं, मन और इंद्रियों के विजेता हैं। आपका समागम जीवों के कल्याण का कारण है। इस प्रकार अत्यंत विनय पूर्वक स्तुति करके दोनों वहीं बैठ गईं। मुनिवर के दर्शनों से दोनों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। मुनिराज का ध्यान पूर्ण होने पर दोनों ने पुनः उन्हें नमस्कार किया। तब स्वयं एवं मुनिराज परम शांत अमृत वचन कहने लगे, हे कल्याण रूपिणी, रत्नत्रय धर्म के प्रसाद से हमें पूर्ण कुशलता है। हे पुत्रियों, सभी जीवों को अपने अपने पूर्वोपार्जित कर्मों के उदयानुसार संयोग वियोग प्राप्त होते हैं।
देखो कर्मों की विचित्रता। यह राजा महेंद्र की पुत्री अपराध रहित होने पर भी परिजनों द्वारा तिरस्कृत की गई है। बिना कहे ही संपूर्ण वृत्तांत जान लेने वाले उन धीर वीर गंभीर मुनिराज से बसंतमाला ने पूछा, हे नाथ, क्या कारण है कि इसके पति इतने वर्षों से इससे उदास रहे और तत्पश्चात इसमें अनुरक्त हुए, और किस कारण से यह महासती वन में दुहक को प्राप्त कर रही है, तथा इसके गर्भ में कौन भाग्यहीन जीव स्थित है जिसके जीवन के प्रति भी संदेह है। हे प्रभु, कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर मेरे संदेह का निवारण करें। बसंतमाला के प्रश्नों के प्रत्युत्तर स्वरूप अतुल ज्ञान के धारक मुनिराज अमित गति सर्व यथार्थ वृत्तांत कहने लगे। क्योंकि महापुरुष तो सहज ही परोपकारी होते हैं, अतः मुनिराज ने मधुर वाणी से कहा, हे पुत्री, अंजना के गर्भ में स्थित जीव महापुरुष है। सर्वप्रथम तुम्हें उसी हनुमान के पूर्व भवों का ज्ञान कराता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तत्पश्चात अंजना पूर्व भव के जिस पापाचरण के फलस्वरूप वर्तमान में दुखावस्था को प्राप्त हुई है, उसका वृत्तांत कहूंगा। हनुमान के पूर्व भवों का वृत्तांत। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मंदिर नगर में प्रियनंदी नामक एक गृहस्थ था। उसके दमयंत नाम का एक पुत्र था। एक बार वह बसंत ऋतु में अपने मित्रों के साथ वन क्रीड़ा के लिए वन में गया। वहां उसने एक मुनिराज को देखा, जिनका आकाश ही वस्त्र था, तप ही धन था, और वे निरंतर ध्यान एवं स्वाध्याय में उद्यमवंत थे। ऐसे परम वीतरागी मुनिराज को देखते ही दमयंत अपनी मित्र मंडली को छोड़कर श्री मुनिराज के समीप पहुंच गया। मुनिराज को नमस्कार कर उनसे धर्म श्रवण करने लगा। मुनिराज के तत्वोपदेश से उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और श्रावक के व्रत एवं अनेक प्रकार के नियमों से सुशोभित होकर घर आया। तत्पश्चात एक बार उस कुमार ने दाता के 7 गुण सहित मुनिराज को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया और अंत समय में समाधि पूर्वक देह का परित्याग कर देवगति को प्राप्त हुआ। स्वर्ग की आयु पूर्ण करके वह जम्बू द्वीप के मृगांक नगर में हरिचंद्र राजा की प्रियंगुलक्ष्मी रानी के गर्भ से सिंहचंद्र नामक पुत्र हुआ। वहां भी संतों की सेवा पूर्वक समाधि मरण ग्रहण कर स्वर्ग गया। वहां पर आयु पूर्ण कर भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत पर अहनपुर नगर में सुकंठ राजा की कनकोदरी रानी के यहाँ सिंहवाहन नामक पुत्र हुआ, जो महागुणवान एवं रूपवान था। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। तत्पश्चात विमलनाथ स्वामी के समसरण में आत्मज्ञान पूर्वक संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर राज्य का भार अपने पुत्र लक्ष्मी वाहन को सौंपकर लक्ष्मी तिलक मुनिराज के शिष्यत्व को अंगीकार कर लिया, अर्थात वीतरागदेव कथित मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और अनित्यादि द्वादशानुप्रेक्षाओं का चिंतन करके ज्ञान चेतना रूप हो गया। उसने महान तप किया और निज स्वभाव में एकाग्रता के बल पर उस स्वभाव में ही स्थिरता की अभिवृद्धि का प्रयत्न करने लगा। तप के प्रभाव से उसे अनेक प्रकार की रद्दियां प्रकट हो गईं। उसके शरीर से स्पर्शित पवन भी जीवों के अनेक रोगों को हर लेती थी। अनेक रद्दियों से संपन्न वे मुनीश्वर निर्जरा के हेतु 22 प्रकार के परीक्षाओं को सहन करते। इस प्रकार अपनी आयु पूर्ण कर वे मुनिराज ज्योतिष चक्र का उल्लंघन कर लांतव नामक सप्तम स्वर्ग में महान रद्धि से सुसंपन्न देव हुए। देवगति में वैक्रियक शरीर होता है, अतः मनवांछित रूप बनाकर इच्छित स्थानों पर गमन सहज ही होता था। साथ ही स्वर्ग का अपार वैभव होने पर भी उस देव को तो मोक्षपद की ही भावना प्रवर्तित थी, अतः वह स्वर्ग सुख में जल तय भिन्न कमलवत निवास करता था। हे पुत्री, वही देव स्वर्ग से चयकर अंजना के गर्भ में आया है। वह चरम शरीरी है, अतः वह पुनः देह धारण नहीं करेगा, परम सुखरूप मोक्ष दशा को प्राप्त करेगा। यह उसका अंतिम भव है। इस तरह हे कल्याण चेष्टावंती, यह तो हुआ उस पुत्र का वृत्तांत जो अंजना के गर्भ में स्थित है। अब अंजना का वृत्तांत सुनो, जिसके कारण इसे पति का वियोग एवं कुटुंब द्वारा तिरस्कृत होना पड़ा। अंजना के पूर्व भव
इस अंजना ने पूर्वभव में पटरानी पद के अभिमान के कारण अपनी सोट पर क्रोध करके देवाधिदेव श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा को जिन मंदिर से बाहर निकाल दिया था। उसी समय समयश्री नामक आर्यिका इनके घर पर आहार हेतु पधारी थी, किंतु जिन प्रतिमा का अनादर देखकर उन्होंने आहार नहीं किया और प्रस्थान हेतु उद्यत हुई तथा इसे अज्ञानी समझकर अत्यंत करुणापूर्वक उपदेश देने लगी। कारण कि साधु तो सभी का कल्याण ही चाहते हैं और जीवों को समझाने के लिए पात्र से बिना पूछे ही गुरु आज्ञा से धर्मोपदेश हेतु प्रवर्तते हैं। इसी प्रकार शील एवं संयम रूप आभूषण से अलंकृत समयश्री नामक आर्यिका भी अत्यंत मधुर अनुपम वचनों के द्वारा पटरानी से कहने लगी, अरे भोली सुनो, तुम रूपवती हो, राजा की पटरानी हो और राजा का तुम्हारे प्रति विशेष स्नेह है। यह सब तो पूर्वोपार्जित पुण्य का फल है। यह जीव मोह के कारण चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए महादुहक का सेवन करता है। अनंत काल में कभी महान पुण्योदय के कारण यह मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो सुकृत्य नहीं करता, वह तो हाथ में आए हुए रत्न को व्यर्थ ही खो देता है। अशुभ क्रियाएं दुहक की मूल हैं, अतः तू निज कल्याणार्थ श्रेष्ठ कार्यों में प्रवर्त, यह ही उत्तम है। यह लोक तो महानिंद्य अनाचार से भरा हुआ है। जो स्वयं इस संसार से तिरते हैं, वे धर्मोपदेश द्वारा अन्य जीवों को भी तारने में निमित्त होते हैं। अतः उनके समान अन्य कोई उत्तम नहीं है। वे कृतार्थ हैं और ऐसे संत मुनियों के जो नाथ हैं, जो सर्व जगत के भी नाथ हैं, ऐसे धर्मचक्री श्री अरहंत देव हैं, जो उनके प्रतिबिंब का अभिनय करते हैं। वे मूढ़ भव भव में निकृष्ट गतियों को प्राप्त करते हैं और भयंकर दुहक को भोगते हैं, जो कि वचन अगोचर हैं। यद्यपि श्री वीतराग देव तो राग द्वेष विहीन हैं, वे न तो अपने सेवकों से प्रसन्न होते हैं और न अपने निंदकों से द्वेष करते हैं। वे तो महामध्यस्थ वीतराग भाव को धारण करने वाले हैं। तथापि जो जीव उनकी सेवा करता है, वह स्वर्ग एवं मोक्ष सुख को प्राप्त होता है और उनकी निंदा करने वाला नरक निगोद के दुखों को प्राप्त करता है। क्योंकि जीवों के सुख दुहक की उत्पत्ति अपने ही परिणामों से होती है। जैसे अग्नि इच्छा रहित है, तथापि उसके सेवन से शीत का निवारण होता है, उसी प्रकार जिनदेव इच्छा रहित वीतराग हैं, तथापि उनके अर्चन सेवन से स्वयमेव सुखोपलब्धि होती है और उनके अविनय से दुखोपलब्धि होती है। हे पुत्री, इस संसार में दृष्टिगोचर समस्त दुहक पाप के ही फल हैं और समस्त सुख धर्म का ही फल है। पूर्व पुण्योदय के फलस्वरूप तू राजा की पटरानी हुई है। महासंपत्ति एवं अद्भुत कार्य क्षमता से युक्त पुत्र रत्न की प्राप्ति तुझे पूर्व पुण्योदय से हुई है। अतः इस अवसर में तुझे वह कार्य करना चाहिए जिससे तुझे सुख प्राप्त हो। मेरे इन वचनों को सुनकर तू शीघ्र आत्म कल्याणार्थ तत्पर हो जा। हे भव्य, आंख होते हुए भी कुएं में गिरने सदृश कार्य तेरे लिए शोभास्पद नहीं कहा जा सकता। यदि इस अवसर में भी तूने ऐसे घृणास्पद कार्य का परित्याग नहीं किया, तो तुझे नरक निगोद में दुहक सहन करने पड़ेंगे। इस प्रकार आर्यकाश्री के उपदेश से रानी कनकोदरी नरक के दुखों से भयभीत हुई और उसने सम्यक दर्शन सहित श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए और श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा को अत्यंत बहुमान पूर्वक श्री जिन मंदिर में वापस विराजमान करवाया तथा महा उत्सव पूर्वक भगवान की पूजा का भव्य आयोजन किया। इस प्रकार सर्वज्ञ देव प्रणीत धर्म की आराधना करके वह पटरानी कनकोदरी स्वर्ग में गई और स्वर्ग से चयकर राजा महेंद्र की पुत्री तू अंजना हुई है। श्री मुनिराज कहते हैं, हे पुत्री, तूने पूर्व पुण्योदय के कारण राजकुल में जन्म लिया और उत्तम वर को प्राप्त किया है, किंतु तुमने जिन प्रतिमा को मंदिर से बाहर निकाल दिया था, उसके फलस्वरूप तुम्हें पति वियोग एवं कुटुंबीजनों द्वारा किया गया तिरस्कार सहना पड़ा। विवाह के 3 दिन पूर्व पवनंजय अपने मित्र प्रहस्त के साथ गुप्त रूप से तुम्हारे महल के झरोखे पर आकर बैठे थे। उसी समय मिश्रकेशी सखी द्वारा की गई विद्युत प्रभ की प्रशंसा एवं पवनंजय की निंदा उन्होंने सुन ली थी। इसी कारण पवन कुमार को तुम्हारे प्रति द्वेष हो गया था
तत्पश्चात युद्ध में प्रस्थान करते समय उन्होंने जब मानसरोवर पर पड़ाव डाला, तब वहां एक चकवी को विरहताप से संतप्त देखकर उनका हृदय करुणा से भीग गया और वही करुणा सखी रूप होकर उन्हें तुम्हारे महल तक ले आई। इस प्रकार तुम्हें गर्भ रहा और राजकुमार ने गुप्त रूप से ही वापस युद्ध हेतु प्रस्थान कर दिया। मुनिराज के श्रीमुख से अंजना सुंदरी के लिए सहज ही करुणापूर्ण वचन प्रस्फुटित होने लगे। हे बालिके, पूर्व भव में तुमने जिन प्रतिमा का अभिनय किया था, वही कारण है कि तुम्हारी पवित्रता को भी कलंक का सामना करना पड़ा। पूर्व पापों के फलस्वरूप ही ऐसे घोर दुहक को प्राप्त हुई हो, अतः अब कभी इस तरह के निंद्य कार्य मत करना। अब तो तुम अपने चित्त को संसार सागर के तारणहार श्री जिनेंद्र देव की भक्ति में ही लगाओ, कारण कि जिनेंद्र भक्ति के फलस्वरूप सर्व दुखों का सहज ही अभाव हो जाता है। इस प्रकार मुनिराज के श्रीमुख से अपने पूर्वभव का वृत्तांत श्रवण कर अंजना सुंदरी को बहुत दुहक हुआ, अतः वह अपने द्वारा किए गए पापाचरण की निंदा करती हुई बारंबार पश्चाताप करने लगी। अंजना के अंतर्द्वंद से परिचित मुनिराज उससे कहने लगे, हे पुत्री, तू शांत होकर निज शक्ति अनुसार जिन धर्म का सेवन कर, परम भक्ति पूर्वक श्री जिनेंद्र देव एवं अन्य संत धर्मात्माओं की सेवा कर उपासना कर। तेरे द्वारा पूर्व काल में किए गए अधोकर्म का फल यद्यपि तुझे अधोगति की प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता, परंतु समय श्री आरिका ने धर्म दशा रूपी हस्तावलंबन प्रदान कर तुझे कुक्ति गमन से बचा लिया। कुछ ही दिनों पश्चात तुम्हें परम सुख प्राप्त होगा। तेरा पुत्र देवों से भी जीता न जा सके ऐसा पराक्रमी होगा और कुछ ही दिनों पश्चात तुम्हें अपने पति का संयोग प्राप्त होगा। अतः हे भव्य, तू अपने चित्त के क्षोभ का परित्याग कर और प्रमाद रहित होकर धर्म कार्य में तत्पर बन। मुनिश्री के अमृतमयी वचनों को सुनकर दोनों सखियों को महान हर्ष हुआ। उनके नेत्र आनंदाश्रु बरसाने लगे। अहो, इस घनघोर वन में आप धर्मपिता हमें प्राप्त हुए, आपके दर्शन से हमारे दुहक दूर हुए। हे प्रभो, आप ही परम शरणभूत हैं। इस प्रकार महाविनय पूर्वक स्तुति करती हुई दोनों सखियां बारंबार मुनिवर के चरणों में नमन करने लगीं। मुनिश्री भी उन्हें धर्मामृत पान कराकर आकाश मार्ग से गमन कर गए। अंजना अपने पूर्व भव के प्रसंगों से परिचित होकर पाप से भयभीत होती हुई धर्म में तत्पर हो गई। मुनिराज के निवास से यह गुफा पावन हुई है, ऐसा विचार कर दोनों सखियां वहीं रहने लगीं एवं पुत्र जन्म का इंतजार करने लगीं। इस प्रकार सखी सहित गुफा में निवास कर रही अंजना सती धर्म के चिंतन वन, वैराग्य भावनाओं के मनन एवं देव गुरु धर्म की भक्ति पूर्वक समय व्यतीत करने लगी तथा बसंतमाला विद्या बल से खान पान आदि की समुचित व्यवस्था करती रही। उसी गुफा में श्री मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा थी, अतः दोनों सखियां भक्ति पूर्वक उत्तम द्रव्यों से जिनदेव की पूजन करतीं। साथ ही बसंतमाला सदा अनेक प्रकार के विनोद से अंजना को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती। बस एकमात्र यही चिंता दोनों के अंतःस्थल में थी कि प्रसूति सुखपूर्वक संपन्न हो जाए। दिन अस्त हुआ, सांझ का लाल रंग ऐसा छा गया मानो अभी क्रोध से युक्त सिंह आएगा और थोड़ी ही देर में उपसर्ग होगा। ऐसी सूचना देती हुई अंधियारी रात्रि भी आ पहुंची। भययुक्त पशु पक्षी शांत हो गए। कभी कभी अचानक सियारों की चीखें सुनाई देती, मानो आने वाले उपसर्ग के ढोल बज रहे हों। ऐसी अंधियारी रात्रि में वे दोनों सखियां उस गुफा में बैठी वार्तालाप कर रही थीं कि तभी भयंकर गर्जना करता हुआ एक सिंह गुफा द्वार पर आ पहुंचा। उसकी गर्जना से सारी गुफा तो ऐसे गूंज उठी मानो भयाक्रांत पर्वत ही रुदन कर रहा हो। सिंह की भयानक गर्जना सुनकर अंजना ने प्रतिज्ञा की कि इस उपसर्ग में मेरा अनशन व्रत है। सखी बसंतमाला अंजना की रक्षा करने के लिए अत्यंत व्याकुलतापूर्वक हाथ में तलवार लेकर आसपास घूमने लगी। दोनों सखियां भयाक्रांत हो गईं। तभी उस गुफा में निवास कर रहे मणिचूल नामक गंधर्व देव की
रत्नचूला नामक स्त्री ने उनसे कहा, हे देव, देखो, ये दोनों स्त्रियां सिंह के भय से अत्यंत विह्वल हो रही हैं। ये दोनों धर्मात्मा हैं, अतः इनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। गंधर्व देव का हृदय भी दया से द्रवित हो गया, अतः उसने शीघ्र ही विक्रिया द्वारा अष्टापद का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात सिंह और अष्टापद के युद्ध की भयंकर गर्जना चारों ओर फैलने लगी। इधर गुफा में अंजना तो जिनेंद्र देव के ध्यान में निमग्न थी और बसंतमाला सारस की भांति इस तरह विलाप कर रही थी, हाय अंजना, पहले तो पति वियोग से तू दुखी हुई, किसी प्रकार पति समागम का सुख प्राप्त हुआ और गर्भ रहा, तो सास ने बिना विचारे तुझ पर मिथ्या कलंक लगाकर घर से निष्कासित कर दिया। माता पिता ने भी आश्रय देने से इनकार कर दिया। इस महाभयंकर वन में शरण प्राप्त की। यहाँ महान पुण्योदय से मुनिराज के दर्शन प्राप्त हुए। मुनिवर ने पूर्व भव बताकर धैर्य बंधाया, धर्म अमृत पान कराया एवं गमन कर गए। प्रसूति के लिए तू इस गुफा में आई तो अब यह सिंह भक्षण करने के लिए तैयार खड़ा है। हाय हाय, ये राजपुत्री निर्जन वन में मरण को प्राप्त हो रही है। अरे, इस वन के देवताओं, दया करके इसकी रक्षा करो। अरे, मुनिराज ने तो कहा था कि अंजना, अब तेरे सर्व दुहक दूर होंगे, तब ये मुनि के वचन अन्यथा किस प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार विलाप करती हुई बसंतमाला झूले की तरह कभी अंजना के पास जाती तो कभी गुफा द्वार पर आती। इधर गुफा से बाहर अष्टापद रूपधारी गंधर्व देव ने अपने पंजों के प्रहार से सिंह को घायल करके भगा दिया और स्वयं अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार एक ही क्षण में सिंह एवं अष्टापद दोनों ही विलीन हो गए। सिंह और अष्टापद के युद्ध का स्वप्नवत विचित्र चरित्र देखकर बसंतमाला को बहुत आश्चर्य हुआ। उपसर्ग दूर हुआ जानकर वह गुफा में अंजना सुंदरी के समीप आई और अत्यंत कोमल हाथ फेरते हुए उसे आश्वासन प्रदान करने लगी, मानो उसका नया जन्म हुआ हो। इस प्रकार हितकारक वार्ता करने लगी। गुफा में ही बैठी हुई कभी तो वे धर्म कथा करती तो कभी भगवान की भक्ति करती, कभी मुनिराज को याद करती तो कभी याद करती कुटुंबीजनों के बर्ताव को। इस प्रकार अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। तभी अचानक उनके कान में संगीत का अत्यंत मधुर स्वर सुनाई देने लगा। ऐसी मध्य रात्रि में सुनसान गुफा में जिनेंद्र भक्ति की मधुर झंकार को सुनकर दोनों का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था। वे दोनों एकाग्र चित्त से उस मधुर भक्ति रस का पान करने लगीं, जैसे गरुड़ सर्प को भगा देता है। इसी प्रकार अष्टापद रूपधारी गंधर्व देव सिंह को भगाकर रात्रि के शांत वातावरण में आनंद पूर्वक वीणा बजाकर श्री जिनेंद्र देव का गुणगान कर रहा था। गंधर्व देव गान विद्या में प्रसिद्ध होते हैं। राग के उन 50 स्थानों में वे भी प्रवीण होते हैं। गंधर्व देव द्वारा की गई भगवान की स्तुति का सार इस प्रकार है। मैं सर्वज्ञ परमात्मा श्री अरिहंत देव को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, जो देवों के द्वारा भी पूज्य हैं। ऐसे देवाधिदेव श्री मुनिसुव्रतनाथ के चरण युगल में अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप त्रिभुवन में श्रेष्ठ मुक्ति मार्ग के नेता हैं। आपके चरणों के नख की प्रभा से इंद्र के मुकुट के रत्न प्रकाशित होते हैं। हे सर्वज्ञ देव, आप ही जीवों को परम शरणभूत हैं। इस प्रकार जिनेंद्र प्रभु की अद्भुत भक्ति सुनकर दोनों सखियों का हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। अपूर्व राग सुनने के कारण उन्हें वे विस्मय भी हुआ। गीत की प्रशंसा करती हुई वे कहने लगीं, धन्य है यह गीत। लगता है जिनेंद्र देव के किसी अनन्य भक्त ने यह गीत गाया है, जिसे सुनकर हमारा हृदय रोमांचित हो गया है। बसंतमाला अंजना से कहने लगी, हे सखी, अवश्य ही यहाँ किसी दयावान देव का निवास है, जिसने पहले तो अष्टापद का रूप धारण कर सिंह को भगाकर आपकी रक्षा की और फिर आपके आनंद के लिए यह मनोहर गीत गाया है। हे देवी, हे शीलवती, तुम्हारी तो सभी रक्षा करते हैं। शीलवंत धर्मात्माओं के तो भयंकर वन में देव भी मित्र बन जाते हैं। इस उपसर्ग के निवारण से
यह स्पष्ट विदित होता है। शीघ्र ही तुम्हें अपने पति का समागम प्राप्त होगा और महापराक्रमी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, क्योंकि मुनिराज के वचन कदापि अन्यथा नहीं हो सकते। इस प्रकार चर्चा वार्ता से दोनों ने रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होने पर दोनों सखियों ने उठकर सर्वप्रथम गुफा में विराजमान श्री मुनि सुव्रतनाथ के जिन बिंब की अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा वंदना की। तत्पश्चात अंजना के चित्त को प्रसन्न करती हुई बसंतमाला कहने लगी, हे देवी, देखो तो तुम्हारे यहाँ आने से पर्वत एवं वन भी हर्षित हो उठे हैं। यही कारण है कि झरनों के कल कल नाद से वे भी मुस्कुरा रहे हैं। वन के वृक्ष नम्रीभूत होकर अपने फल मानो तुम्हें ही समर्पित कर रहे हैं। मोर, तोता एवं मैना मानो सुंदर स्वर में तुम्हारा ही अभिनंदन कर रहे हैं। अतः हे कल्याण रूपिणी, हे पुण्यवंती, तुम चिंता का परित्याग कर प्रसन्न रहो। यहां अपने को किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए। देव भी तुम्हारी सेवार्थ तत्पर हैं। तुम्हारा शरीर निष्पाप है, तुम्हारा शील निर्दोष है। यही कारण है कि ये पक्षी भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ निवास से सारा ही वन प्रफुल्लित हो उठा है। देखो देखो, स्वयं सूर्य भी तुम्हारे दर्शनों के लिए उदित हो रहा है। बसंतमाला की प्रसन्नतावर्धक वार्ता का श्रवण कर अंजना कहने लगी, हे सखी, जब तू मेरे साथ है तो सारा कुटुंब ही मेरे साथ है। तेरे प्रसाद से तो यह वन भी मेरे लिए नगर समान है। सच्चा बंधु तो वही है जो संकटकालीन परिस्थिति में सहायता करे। दुहक दातार बंधु नहीं हो सकता। हे सखी, इस संकटकालीन समय में तेरे समीप्य से मेरा सर्व दुख विस्मृत हो गया है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती हुई वे दोनों सखियां उस गुफा में निवास कर रही थीं। दोनों मुनि सुव्रतनाथ प्रभु की प्रतिदिन पूजा अर्चना करती और बसंतमाला विद्याबल से खान पान की सब सामग्री एकत्रित कर विधिपूर्वक भोजन बनाती थी। गुफावासी गंधर्व देव उनकी हर प्रकार से रक्षा करता था और बारंबार विविध रागों से जिनेंद्र देव की स्तुतियां सुनाता था। इतना ही नहीं, वनवासी हिरणादि पशु भी उन दोनों सखियों से हिलमिल गए थे। इस प्रकार दोनों का समय व्यतीत हो रहा था। इसी प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो गए। अंजना के प्रसूति का समय निकट था, अतः वह अपनी सखी से कहने लगी, हे सखी, मैं कुछ व्याकुलता अनुभव कर रही हूं। उसकी बात सुनकर बसंतमाला ने कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रसूति का समय निकट है, अतः तुम चिंताओं का परित्याग कर आनंदित हो। ऐसा कहकर उसने अंजना के लिए कोमल शैया का निर्माण कर दिया। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को प्रकट करती है, उसी तरह अंजना ने सूर्य सम तेजस्वी हनुमान को जन्म दिया। उसका जन्म होते ही गुफा में व्याप्त अंधकार विलय हो गया और वहां प्रकाश का साम्राज्य हो गया। ऐसा लगता था मानो वह गुफा ही सुवर्ण निर्मित हो। अपने पुत्र को छाती से लगाकर दीनतापूर्ण स्वर में अंजना कहने लगी, हे पुत्र, इस गहन वन में तू उत्पन्न हुआ है, अतः मैं तेरा जन्मोत्सव किस प्रकार मनाऊं? यदि तेरा जन्म तेरे दादा या नाना के यहाँ होता तो निश्चित ही उत्साहपूर्ण तेरा जन्मोत्सव मनाया जाता। अहो, तेरे मुखरूपी चंद्र को देखकर कौन आनंदित न होता। किंतु मैं भाग्यहीन, सर्ववस्तुविहीन हूं, अतः जन्मोत्सव का आयोजन करने में असमर्थ हूं। हे पुत्र, अभी तो मैं तुझे यही आशीर्वाद देती हूं कि तू दीर्घायु हो, कारण कि जीवों को अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की अपेक्षा दीर्घायु होना दुर्लभ है। हे पुत्र, यदि तू है तो मेरे पास सब कुछ है। इस महान गहन वन में भी मैं जीवित हूं, यह भी तेरा ही पुण्य प्रताप है। अंजना के इन वचनों को सुनकर बसंतमाला कहने लगी, हे देवी, तुम प्रसन्न हो, तुम कल्याणमयी हो, तभी तो ऐसी महान पुत्र रत्न की प्राप्ति तुम्हें हुई है। तेरा पुत्र सुंदर लक्षणों से सुशोभित है, यह महारद्धि का धारक होगा। मुनिराज का वह वचन याद करके कि यह पुत्र चरम शरीरी है,
इस पुत्र के जन्म से तो निश्चित ही तेरी कोख पवित्र हो गई है। यह बालक तेजस्वी है, इसके प्रभाव से सब अच्छा ही होगा। अतः तू व्यर्थ चिंता का परित्याग कर एवं पुत्र का अवलोकन करके आनंदित हो। देख, यह वन भी तेरे पुत्र का जन्मोत्सव मना रहा है। वृक्ष एवं पुष्प भी पुलकित होकर मुस्कुरा रहे हैं, बेलें हर्ष में डोल रही हैं, मयूर नृत्य एवं भंवरे मधुर गुंजार कर रहे हैं, हिरण भी वात्सल्य से तेरे पुत्र का अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रकार तेरे पुत्र के जन्मोत्सव से तो सारा वन ही प्रफुल्लित हो गया है। दोनों सखियों में इस प्रकार परस्पर वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी बसंतमाला ने आकाश मार्ग से सूर्य सम तेजस्वी एक विमान आता हुआ देखा। इसकी सूचना उसने अपनी स्वामिनी अंजना को दी। विमान दृष्टिगोचर होते ही अंजना भयभीत हो शंकाशील हो गई और जोर से पुकारने लगी, अरे, ये कोई शत्रु निष्कारण ही मेरे पुत्र का अपहरण करने आया है या कोई मेरा हितैषी है। अंजना की उक्त पुकार सुनकर विमान में विद्यमान विद्याधर को दया उत्पन्न हो गई। अतः उसने अपने विमान को गुफा द्वार के समीप उतार दिया और विनयपूर्वक पत्नी सहित गुफा में प्रवेश किया। निर्मल चित्तधारी विद्याधर को गुफा में प्रवेश करते देखकर बसंतमाला ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ देर तक तो विद्याधर मौन पूर्वक बैठा रहा। तत्पश्चात गंभीर वाणी में उसने बसंतमाला से पूछा, हे बहिन, सुमर्यादा धारक यह स्त्री कौन है? इसके पिता एवं पति का क्या परिचय है? यह तो किसी बड़े घर की लगती है, फिर भी कुटुंबीजन से बिछुड़कर इसके वन निवास का क्या कारण है? जगत में राग द्वेष रहित उत्तम जीवों के भी पूर्व कर्मोदय के फलानुसार बिना कारण जीव शत्रु बन जाते हैं। यह तो धर्मात्मा ज्ञात होती है, इस पर इस संकट का कारण क्या है? विद्याधर द्वारा स्नेहपूर्वक पूछे गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर स्वरूप बसंतमाला दुहक से रंधे हुए स्वर में कहने लगी, हे महानुभाव, आपके वचनों द्वारा ही आपके मन की पवित्रता ज्ञात हो रही है। जैसे दाह नाशक चंदन के वृक्ष की छाया भी प्रिय प्रतीत होती है, इसी तरह आप जैसे गुणवान पुरुषों की छाया भी हृदय के भाव प्रकट करने का स्थान है। आप जैसे महानुभाव के समक्ष दुहक निरूपण करने से दुख निवृत्त हो जाता है। आप दुख हरता हैं, कारण कि आपदाओं में सहायता करना तो सज्जनों का स्वभाव ही है। आपने हमारा दुहक सुनने की अभिलाषा व्यक्त की है, अतः मैं सुनाती हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस स्त्री का नाम अंजना है। यह भूतल पर प्रसिद्ध महेंद्र राजा की पुत्री है एवं राजा प्रहलाद के पुत्र पवनंजय इसके पति हैं। तत्पश्चात बसंतमाला ने पवन कुमार के अप्रिय प्रसंग एवं युद्ध से वापस आना, सास द्वारा घर से निष्कासित करना इत्यादि सर्व प्रसंगों का ज्यों का त्यों वर्णन करते हुए कहा, हे महानुभाव, यह अंजना सर्वदोष परिमुक्त, सती, शीलवंती एवं निर्विकार है, धर्मात्मा है। यहां रहकर मैं भी इसकी सेवा करती हूं। मैं इसकी आज्ञाकारिणी सेविका एवं विश्वास पात्र सखी हूं। मुझ पर इसकी विशेष कृपा दृष्टि है। आज ही गुफा में इसने बालक का जन्म दिया है। अनेक भय से युक्त इस वन में कौन जाने किस तरह इसे सुख प्राप्त होगा। हे राजन, यह हमारे दुहक का संक्षिप्त वृत्तांत है। संपूर्ण दुहक तो अकथनीय है। इस प्रकार अंजना के दुख रूपी आताप से पिघलकर बसंतमाला के हृदय में स्थित स्नेह वचनों द्वारा अभिव्यक्त हो गया। बसंतमाला द्वारा कथित अंजना की करुण कथा सुनकर विद्याधर राजा अत्यंत स्नेहपूर्वक कहने लगा, हे भव्यात्मा, मैं हनुमत द्वीप का राजा प्रतिसूर्य हूं और यह अंजना मेरी भांजी बहन की पुत्री है। बहुत दिनों पश्चात मैंने इसे देखा है, अतः पहचान नहीं सका हूं। ऐसा कहकर राजा प्रतिसूर्य अंजना के बाल्यावस्था का संपूर्ण वृत्तांत गदगदवाणी से सुनाते हुए अश्रुपात करने लगे। अंजना भी उन्हें अपना मामा समझकर रुदन करने लगी। ऐसा लगता था मानो आंसुओं के बहाने उसका संपूर्ण दुहक ही बह रहा हो। यह लौकिक रीति है कि दुहक प्रसंग में अपने हितैषी को देखते ही अनायास रोना आ जाता है। यही स्थिति उस समय उस गुफा में हो रही थी। अंजना रुदन कर रही थी तो मामा मामी एवं बसंतमाला के नयन भी
अश्रुओं की धारा बहा रहे थे। उन चारों के रुदन से गुफा इस तरह गूंज रही थी मानो पर्वत एवं झरने भी रुदन कर रहे हों। रुदन की ध्वनि से सारा वन गूंज उठा था। ऐसा लगता था मानो सारा वन रुदन कर रहा हो, और तो और वनवासी हिरणादि पशु भी उनके रुदन में शामिल हो गए थे। कुछ देर पश्चात राजा प्रतिसूर्य शांत हुए और उन्होंने अंजना को भी शांत किया। उस समय वन भी शांत हो गया, मानो वह भी उनकी वार्ता सुनने को उत्साहित हो। सर्वप्रथम तो अंजना प्रतिसूर्य की रानी अर्थात अपनी मामी के साथ बातचीत करने लगी। महापुरुषों की यही विशेषता है कि वे दुख में भी अपने कर्तव्य से चलित नहीं होते। तत्पश्चात अंजना अपने मामा से कहने लगी, हे पूज्य, आप इस पुत्र का संपूर्ण वृत्तांत ज्योतिषियों से पूछें। तब अपने साथ समागत ज्योतिषी से राजा ने वृत्तांत जानने की इच्छा जाहिर की, तो उसके उत्तर में ज्योतिषी कहने लगा, इस बालक का जन्म समय क्या है यह बताओ। आज ही अर्धरात्रि व्यतीत होने के पश्चात इसका जन्म हुआ है। बसंतमाला ने कहा, तब लग्न स्थापित कर एवं बालक के शुभ लक्षणों को पहचान कर। ज्योतिषी ने कहा, यह बालक तो तद्भव मोक्षगामी है, यह इसका अंतिम जन्म है, अर्थात दूसरा जन्म यह धारण नहीं करेगा। इसकी जन्म तिथि फाल्गुन कृष्णा अष्टमी तथा नक्षत्र श्रावण है, और सूर्य चंद्रादि समस्त ग्रह उत्तम स्थानों में सुस्थित हैं, बलवान है, ब्रह्मयोग है तथा शुभ मुहूर्त है। अतः निश्चित ही यह बालक अद्भुत राज्य प्राप्त करेगा, साथ ही मुक्तिदाता योगींद्र पद भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजेंद्र एवं योगींद्र दोनों पद प्राप्त कर अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर सबको अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ देर पश्चात राजा प्रतिसूर्य ने अंजना से कहा, हे पुत्री, चलो अब हम सब अपने राज्य हनुमत द्वीप के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर इस पुत्र के जन्मोत्सव का विशाल आयोजन करना है। अंजना ने राजन के कथन को स्वीकार कर सर्वप्रथम गुफा में विराजमान भगवान जिनेंद्र की भावपूर्ण वंदना की। पश्चात पुत्र को गोद में लिया। तत्पश्चात गुफा के अधिपति गंधर्व देव से क्षमा याचना कर प्रतिसूर्य के परिवार के साथ गुफा द्वार से बाहर निकल आई और विमान के समीप पहुंचकर खड़ी हो गई। उसे जाते देखकर मानो संपूर्ण वन ही उदास हो गया। वन के पशु हिरणादि भी भीगी पलकों से विदा करते हुए टुकुर टुकुर उसे निहारने लगे। गुफा, वन एवं पशुओं पर एक बार स्नेह भरी दृष्टि डालकर सखी सहित अंजना विमान में बैठ गई। विमान आकाश मार्ग में जा रहा था। अंजना सुंदरी की गोद में बालक खेल रहा था। सभी विनोद कर रहे थे कि तभी अचानक कौतूहल से हंसते हंसते वह बालक माता की गोद से उछलकर नीचे पर्वत पर जा गिरा। बालक के गिरते ही उसकी माता अंजना हाहाकार करने लगी। राजा प्रतिसूर्य ने तत्काल विमान को पृथ्वी पर उतार दिया। अंजना के दीनतापूर्वक विलाप के स्वर सुनकर जानवरों के हृदय भी करुणा से द्रवित हो उठे। हे पुत्र, यह क्या हुआ? अरे, यह भाग्य का खेल भी कितना निराला है। पहले तो मुझे रत्नों से परिपूर्ण निधान बताया और पश्चात मेरे रत्न का ही हरण कर लिया। हाँ, कुटुंब के वियोग से व्याकुलित मुझ दुखिया का यह पुत्र ही तो एकमात्र सहारा था। यह भी मेरे पूर्वोपार्जित कर्मों ने मुझसे छीन लिया। हाय पुत्र, तेरे बिना अब मैं क्या करूंगी? इस प्रकार इधर तो अंजना विलाप कर रही थी और उधर पुत्र हनुमान जिस पत्थर की शिला पर गिरा था उस पत्थर के हजारों टुकड़े हो गए थे। जिसकी भयंकर आवाज को सुनकर राजा प्रतिसूर्य ने वहां जाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि बालक तो एक शिला पर आनंद से मुंह में अपना अंगूठा लेकर स्वतः ही क्रीड़ा कर रहा है। नगर का श्रृंगार किया और राजा सहित सभी का भव्य स्वागत किया। अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में पुत्र सहित अंजना एवं राजा प्रतिसूर्य ने नगर में प्रवेश किया। दशों दिशाओं में वादित्र के नाद से उन विद्याधरों ने पुत्र जन्म का भव्य महोत्सव मनाया, जैसा उत्सव स्वर्गलोक में इंद्र जन्म का होता है।
उससे किसी भी तरह यह उत्सव कम नहीं था। पर्वत में, गुफा में जन्म हुआ और विमान से गिरने पर पर्वत खंड खंड हो गया। अतः उस बालक की माता एवं मामा ने उसका नाम शैल कुमार रखा तथा हनुमत द्वीप में उसका जन्मोत्सव आयोजित होने के कारण जगत में वह हनुमान नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शैल अथवा हनुमान कुमार हनुमत द्वीप में रहते थे। देव सदृश प्रभा के धारी उन हनुमान कुमार की चेष्टाएं सभी के लिए आनंददायिनी बनी हुई थीं। राजा श्रेणिक को संबोधित करते हुए श्री गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक, प्राणियों के पूर्वोपार्जित पुण्य के फलस्वरूप पर्वतों का भेदक महाकठोर वज्र भी पुष्प के समान कोमल रूप परिणमित हो जाता है। महाआतापकारक अग्नि भी चंद्र किरण सदृश शीतल बन जाती है। इसी तरह तीक्ष्ण धारयुक्त तलवार भी मनोहर कोमल लता सदृश हो जाती है। ऐसा जानकर जो जीव विवेकी हैं, वे पाप से विरक्त हो जाते हैं। हे जीवों, इस बात को श्रवण करके तुम भी जिनराज के पवित्र चरित्र के अनुरागी बनो। कैसा है जिनराज का चरित्र? मोक्ष सुख देने में चतुर है। यह सारा जगत ही मोह के कारण जन्म जरा एवं मरण के दुखों से अत्यंत तप्तायमान है। उन दुखों से छुड़ाकर परम सुख प्रदान करने में समर्थ ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान के वीतरागी चरित्र का अनुसरण करो। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे मगधाधिपति, यह तो मैंने श्री हनुमान के जन्म का वृत्तांत कहा। अब हनुमान के पिता पवनंजय का वृत्तांत सुनो। पवन कुमार की व्यथा अंजना सुंदरी से विदा प्राप्त कर पवनंजय शीघ्र ही विमान से महाराज रावण के समीप पहुंचे और उनकी आज्ञानुसार उन्होंने राजा वरुण से युद्ध कर खरदूषण को मुक्त कराया एवं राजा वरुण को बंदी बनाकर महाराज रावण के समक्ष प्रस्तुत किया। पवन कुमार की अद्भुत शूरवीरता से महाराज रावण को अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात महाराज रावण से विदा प्राप्त कर कुमार पवनंजय ने अंजना के स्नेह के वशीभूत होकर शीघ्र ही अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर दिया। जब राजा प्रहलाद को विजय कुमार के शुभागमन का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने नगर कर श्रृंगार करवाकर कुमार का स्वागत किया। पवन कुमार ने भी राजमहल में पहुंचकर अपने माता पिता को सादर प्रणाम किया। किंचित समय राज्यसभा में बैठकर सबसे कुशल समाचार पूछे और तत्पश्चात शीघ्र ही प्रहस्त मित्र के साथ अंजना के महल की तरफ प्रस्थान किया। किंतु जैसे जीव विहीन शरीर शोभास्पद नहीं लगता, उसी तरह अंजना रहित वह महल भी उन्हें मनोहर न लगा। इस कारण कुमार का मन अप्रसन्न हो गया और वह प्रहस्त से कहने लगा, हे मित्र, यहाँ तो प्राणप्रिया अंजना कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही। वह कहाँ होगी? उसके बिना तो यह महल एकदम सुनसान प्रतीत हो रहा है। अतः तुम जाकर जात करो कि वह कहाँ है। प्रहस्त ने वहां प्रियजनों से पूछकर कुंवर से कहा, हे मित्र, अंजना के चरित्र पर संदेह करके राजमाता ने उन्हें महेंद्र नगर भिजवा दिया है। प्रहस्त द्वारा कथित यह वृत्तांत सुनते ही कुमार के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, चित्त उदास हो गया। अतः माता पिता से आज्ञा प्राप्त किए बिना ही उन्होंने अपने मित्र के साथ महेंद्र नगर की तरफ प्रस्थान कर दिया। महेंद्र नगर ज्यों-ज्यों करीब आ जा रहा था, त्यों-त्यों उनका मन प्रिया मिलन की मधुर कल्पनाओं से आनंदित हो रहा था। प्रसन्नचित्त कुमार ने प्रहस्त से कहा, हे मित्र, देखो यहाँ अंजना सुंदरी का निवास स्थान होने से यह नगर कैसा मनोहर जात हो रहा है। जैसे कैलाश पर्वत पर स्थित जिन मंदिर के शिखर शोभायमान हैं, इसी तरह यहाँ के महलों के शिखर भी शोभायमान हो रहे हैं। इस तरह बातचीत करते हुए दोनों मित्र महेंद्र नगर के समीप जा पहुंचे। ज्यों ही पवन कुमार के शुभागमन का समाचार राजा महेंद्र को ज्ञात हुआ तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत कर नगर में प्रवेश करवाया। महल में पधारकर कुमार कुछ समय राजा महेंद्र के पास बैठे और पश्चात महारानी को नमस्कार कर अंजना को देखने की अभिलाषा से उसके महल की तरफ प्रस्थान किया, परंतु वहां भी अंजना को न पाकर अत्यंत विरहातुर होते हुए किसी बालिका से पूछा, बालिके, हमारी प्रिय अंजना कहाँ है? उत्तर देते हुए उसने कहा,
हे देव, आपकी प्रिया यहाँ नहीं है, उसे तो महाराज श्री ने वनवास भेज दिया है। इस बात को सुनकर जैसे वज्रपात गिरा हो, ऐसे कुमार का हृदय चूर चूर हो गया, जैसे कान में पिघला हुआ गर्म शीशा डाला गया हो। ऐसी उनकी दशा हो गई, उनके होश खो गए, जीव रहित मृत शरीर जैसी उनकी दशा हो गई। शोकाताप से उनका मुख एकदम कांति विहीन हो गया। इस प्रकार हतोत्साहित होकर कुमार ने शीघ्र ही महेंद्र नगर का परित्याग कर दिया और अंजना की खोज हेतु सोचने लगे। कुमार को अत्यंत आतुर देखकर उनके मित्र प्रहस्त को भी बहुत दुहक हुआ। वह कहने लगा, हे मित्र, तुम खेद खिन्न क्यों होते हो? धैर्य धारण कर अपने चित्त को निराकुल करो। यह पृथ्वी है ही कितनी सी। अंजना जहां भी होगी, हर संभव प्रयत्न करके हम उसे खोज लेंगे। कुमार ने कहा, हे मिया, हे मित्र, तुम तो मेरे पिता के पास आदित्यपुर वापस जाओ और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत से अवगत कराकर कहना कि यदि मेरी प्रिया फिर से मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन भी असंभव है। मैं स्वयं तो पृथ्वी तल पर चारों ओर उसकी खोज करूंगा ही, तुम भी योग्य व्यवस्था करो। कुमार की आज्ञानुसार प्रहस्त ने तो आदित्यपुर की तरफ प्रस्थान किया और इधर पवन कुमार अकेले ही अंबर गोचर नामक हाथी पर चढ़कर अंजना की खोज हेतु पृथ्वी पर वन जंगलों में चारों तरफ विचरण करने लगे। उनके मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। अरे, यह कोमल शरीर वाली अंजना शोक संतप्त हो कहाँ गई होगी, जिसके हृदय में सदैव ही मेरा ध्यान रहता था। वह विरहताप से तप्त सघन वन में किस तरफ गई होगी। वह सत्यवादी, निष्कपट, धर्मधारक और गर्भ के भार सहित कदाचित बसंत माला से बिछुड़ गई होगी तो कहीं वह पतिव्रता श्राविका राजकुमारी शोक के कारण अंधी तो नहीं हो गई, अथवा विकट वन में परिभ्रमण करते हुए भूखी प्यासी कहीं अजगरों के स्थल गहन कुएं में तो नहीं गिर गई, अथवा दुष्ट पशुओं की भयंकर गर्जना से भयभीत हो उस निर्दोष गर्भवती के प्राण तो नहीं छूट गए होंगे। इस प्रकार चिंतामग्न पवन कुमार वन में इधर उधर भटकते हुए अंजना की खोज में तत्पर थे। उनके मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प की तरंगें तरंगित हो रही थीं। वे विचार रहे थे, कहीं मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी अंजना इस घोर वन में पानी के बिना कंठ सूखने से प्राण रहित तो नहीं हो गई। कदाचित गंगा नदी पार करते समय वह भोली राजबाला बह तो नहीं गई। ऐसा भी हो सकता है कि अनेक कंकड़ कांटों से उसके कोमल पैर बांध गए हों और उसमें एक कदम चलने की शक्ति भी न रही हो। कौन जाने क्या दशा हुई होगी। कदाचित महादुख के कारण गर्भपात हो गया हो और जिनधर्म भक्त वह सती अत्यंत विरक्त भाव से आरिका ही बन गई हो। इस प्रकार मन में प्रवर्तित अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद्वों सहित परिभ्रमण करते करते पवन कुमार उसी गुफा के समीप पहुंचे जहां पहले अंजना का निवास था। गुफा में प्रवेश करते ही पवन कुमार ने देखा कि वहां भगवान मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा विराजमान है। जिन बिंब को देखते ही कुमार को विस्मय हुआ। वह भक्तिपूर्वक जिनदेव की वंदना कर स्तुति करने लगा। हे वीतराग जिनेंद्र देव, आपके चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम है। इतने दिन तक तो आपके दर्शन की अभिलाषा से प्राणों को टिकाए रखा। अब भी यदि आपके दर्शन न हो तो इन प्राणों से मुझे क्या प्रयोजन है। मेरा मनोरथ था कि अब तो नाथ का समागम होगा, किंतु मेरा यह मनोरथ ही टूट गया। अरे रे, इस मंदभागिनी के कारण आपको कष्ट प्राप्त करना पड़ा। आपके कष्ट की बात सुनने से पूर्व ही मेरे प्राण क्यों नहीं छूट गए। अंजना को इस तरह विलाप करती देख बसंतमाला कहने लगी, हे देवी, ऐसे वचन मत बोल। तू धैर्य धारण कर, अवश्य ही तुझे तेरे स्वामी का समागम प्राप्त होगा। राजा प्रतिसूर्य ने भी उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, हे पुत्री, तू विश्वास रख, मैं शीघ्र ही तेरे पति को खोज कर लाऊंगा। इस प्रकार कहकर मन से भी तीव्र गतिमान विमान में बैठकर राजा प्रतिसूर्य ने कुमार की खोज आरंभ कर दी।
राजा प्रतिसूर्य की सहायतार्थ दोनों श्रेणियों के विद्याधर एवं लंका निवासी भी इस कार्य में जुट गए। खोजते खोजते वे सभी भूतरुवर वन में आए और वहां अंबरगोचर हाथी को देखा, जिससे सभी विद्याधरों को अपार हर्ष हुआ कि जहां यह हाथी है वहीं पवन कुमार भी होंगे, क्योंकि पूर्व में भी अनेक बार कुमार इस गज के साथ देखे गए हैं। जब विद्याधर उस अंजनगिरी समान हाथी के समीप पहुंचे तो उसे निरंकुश देखकर भयभीत हो उठे, और वह हाथी भी विद्याधरों के लश्कर एवं शोरगुल को देख सुनकर क्षोभावस्था को प्राप्त हुआ। उसके कपाल में से मद झड़ने लगा और वह गर्जना करने लगा। वह तीव्र वेग से कुमार के आसपास चक्कर लगाने लगा। जिस तरफ हाथी दौड़ता विद्याधर उस दिशा से हट जाते। स्वामी की रक्षा आर्थ तत्पर वह हाथी सूंड में तलवार लेकर कुमार के समीप खड़ा हो गया। कुंवर की समीपता छोड़कर वह थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता था। उसके भय से विद्याधर भी समीप नहीं आ सकते थे। अंततः विद्याधरों ने हथिनी के द्वारा स्नेहपूर्वक उस पर काबू पाया और समीप जाकर कुमार को देखने लगे। कुमार तो एकदम शांत मौन से इस प्रकार बैठे थे मानो वे काठ के पुतले हों। विद्याधरों के अनेक प्रयास भी उनके चिंतन वाणी युक्त मौन को नहीं तोड़ सके। जैसे ध्यान मग्न मुनिराज किसी से चर्चा वार्ता नहीं करते, वही स्थिति इस समय कुमार की थी। पवन कुमार के माता पिता उसका मस्तक चूमकर अश्रुपूरित नेत्रों से गदगद वाणी में कहने लगे, हे पुत्र, हे विनयवान, तू हमें त्याग कर यहाँ क्यों आया? तू तो राजमहल का वासी है, इस वन में तूने रात्रि कैसे व्यतीत की? हे पुत्र, तू मौन क्यों है? इस प्रकार उन्होंने हर संभव प्रयास किया, परंतु कुमार ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। तब इसने मौन धारण कर अब मरण का ही निश्चय किया है, ऐसा समझकर समस्त विद्याधरों को महाशोक हुआ और पिता सहित सभी विलाप करने लगे। तभी अंजना के मामा राजा प्रतिसूर्य कुमार के समीप आकर कहने लगे, सभी शांत हो जाओ, मैं वायु कुमार पवन कुमार के साथ वचनालाप करूंगा। इतना कहकर वे कुमार के एकदम समीप गए और उसके कान में कहने लगे, हे कुमार सुनो, मैं तुम्हें अंजना का वृत्तांत सुनाता हूं। संध्याभ्र नामक सुंदर पर्वत पर अनंग विजय नामक मुनि को केवल ज्ञान होने पर इंद्रादिक देव उनके दर्शनार्थ पधारे थे। उस समय मैं भी वहां पहुंचा था। केवली प्रभु की वंदना करने के उपरांत जब मैं वापस अपने नगर की तरफ आ रहा था, तब मेरा विमान एक गुफा के ऊपर आया। तो मैंने उस गुफा में से आता एक नारी का स्वर सुना। गुफा में पहुंचकर देखा तो वहां अंजना थी। जब मैंने उससे वनवास का कारण पूछा तो उसकी सखी ने मुझे संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। अंजना शोक संतप्त हो रुदन कर रही थी, अतः मैंने उसे धैर्य बंधाया। उसी गुफा में उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया। उस पुत्र की कांति से तो सारी ही गुफा ऐसी जगमगा रही थी मानो सुवर्ण निर्मित हो। इतनी बात सुनते ही हर्ष से रोमांचित पवन कुमार पूछने लगा, हे महानुभाव, अंजना कहाँ है और बालक तो सुख से है ना? प्रतिसूर्य ने कहा, अंजना को उसके पुत्र सहित विमान में बैठाकर मैं अपने राज्य हनुमत द्वीप ले जा रहा था। तभी एकाएक मार्ग में बालक विमान से गिर पड़ा। बालक के गिरने की बात सुनते ही हाय हाय ऐसे उद्गार कुमार के मुख से निकल पड़े। तब प्रतिसूर्य ने कहा, अरे कुमार, चिंता मत करो, किंतु उसके पश्चात घटित घटना का श्रवण करो, जिससे तुम्हारा संपूर्ण दुहक नष्ट हो जाएगा। बालक के गिरते ही मैंने विमान को नीचे उतार कर देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा पर्वत तो खंड खंड हो गया है और बालक एक शिला पर पड़ा पड़ा क्रीड़ा कर रहा है। दशों दिशाएं उसके तेज से जगमगा रही हैं। तब मैंने उस चरम शरीरी बालक को 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। उसकी माता को भी अपूर्व आनंद हुआ और उसका नाम शैलकुमार रखा। सखी बसंतमाला एवं शैलकुमार सहित अंजना को मैं हनुमत द्वीप ले गया। वहां पुत्र जन्म का महान उत्सव मनाया, अतः उस बालक का हनुमान यह दूसरा नाम प्रसिद्ध हुआ। हे कुमार, यह पतिव्रता स्त्री अपनी सखी एवं पुत्र सहित हमारे नगर में विराजमान है। वहां सर्व आनंद है।
इस वृत्तांत को सुनकर पवन कुमार को हार्दिक प्रसन्नता हुई और अंजना को देखने के उद्देश्य से शीघ्र ही उन सब ने हनुमत द्वीप की तरफ प्रस्थान कर दिया। नगर में पहुंचने पर राजा प्रतिसूर्य ने सभी का भव्य स्वागत किया। जब कुमार अंजना के निकट पहुंचे तो लज्जाशील अंजना ने बालक हनुमान को कुमार के हाथों में सौंप दिया। मुक्तिदूत चरम शरीरी पुत्र को देखने मात्र से कुमार एवं अंजना अपने संपूर्ण दुहक भूल गए और लंबे अंतराल के पश्चात हुए इस मधुर मिलन से दोनों को अपार हर्ष हुआ। राजा प्रतिसूर्य ने सभी विद्याधरों को कुछ दिनों अपने यहाँ सम्मान सहित ठहराया। तत्पश्चात सभी ने अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। जब पवन कुमार भी जाने लगे तब उन्होंने पवन कुमार को अत्याग्रह करके वहीं रोक लिया। हनुमत द्वीप में हनुमान देवों की तरह क्रीड़ा करते हैं और आनंदकारी चेष्टाएं करते हैं, जिन्हें देखकर माता पिता के आनंद का पार नहीं रहता। इस प्रकार समय व्यतीत हो गया। हनुमान यौवनावस्था को प्राप्त हुए। कामदेव होने से उनके रूप की अद्भुतता लेखनी का विषय नहीं है। वे महाबलवान, अतिशय बुद्धिमान हैं। उन्हें अल्प वय में ही अनेक विद्याएं सिद्ध हुईं। उन्हें रत्नत्रय धर्म के प्रति परम प्रतीति है। वे सर्वशास्त्रों के अभ्यास में प्रवीण हैं तथा देव गुरु धर्म की उपासना में सदैव तत्पर हैं। श्री हनुमान के जन्म पवनंजय अंजना के मिलाप की यह कथा अब यहीं समाप्त होती है। इसे पूर्ण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, श्री हनुमान जन्म एवं पवनंजय अंजना के मिलाप की यह अद्भुत कथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। जो जीव भावपूर्वक इस कथा को सुनेंगे, सुनाएंगे व पढ़ेंगे, उन्हें धर्म में दृढ़ता प्राप्त होगी, उनके वैराग्य की अभिवृद्धि होगी, अशुभ कर्मों की निवृत्ति एवं शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार से उन्हें अनुक्रम से धर्म की अभिवृद्धि होते होते जगत में दुर्लभ ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होगी